बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और आपको दिल की गहराइयों से हम खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद भी है और यकीन भी है कि जो गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है बच्चों की, तो आप लोग अब प्लानिंग कर रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान में जाना है, कहाँ कहाँ रिश्तेदारों से मिलना है। और एक बड़ा इंसान का जो है ना रूटीन वो बड़ी रिलैक्स हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे आज भी याद है जब हम छोटे थे तो जैसी गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ होता था तो अम्मी का प्लान होता था कि हमें समर कैंप में करवा दें। तो वो सुबह 8 बजे से फिर दोपहर 12 बजे तक हम समर कैंप अटेंड किया करते थे। उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होती थी, पढ़ाई होती थी, बट बहुत हार्ड कोर पढ़ाई नहीं होती थी और ना लाइटर नोट होती थी, ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन भी बच्चे पे पढ़ाई का ना आए। और साथ ही साथ खेल के साथ फिर उस ज़माने में कंप्यूटर जो है ऑब्वियसली आपको मालूम है अब तो इट इज़ द नीड ऑफ टाइम, एंड तब भी इट वाज द नीड ऑफ टाइम। कंप्यूटर के हवाले से हम कोर्सेज कर रहे थे एंड देयर वर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। तो ज़रूर कोशिश कीजिए कि बच्चों को घर मत बिठाइए, खुदारा बच्चों को जितना हो सके हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। हमारे यहाँ ये बड़ा एक तासुर है कि बच्चे ने फ़ोन पकड़ लिया या लैपटॉप पे बैठा है तो बहुत कुछ सीख रहा है। हालांकि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप एक वीडियो पे क्लिक करते हैं जो कोई अच्छी वीडियो होगी इन्फॉर्मेटिव, लेकिन उसके बाद कोई और करते 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 बच्चा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और क्या से क्या चीज़ें देख रहा होता है, सीख रहा होता है। और आपको मालूम है कि हर चीज़ को सीखने की एक उम्र होती है, तो बच्चा वक्त से पहले वो बात जान जाए या चीज़ सीख जाए, आई डोंट थिंक दैट्स अ हेल्दी साइन। तो ज़रूर बच्चे की मॉनिटरिंग भी कीजिए और बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ समर कैंप की तरफ उनका रुझान करवाइए, उनके साथ वक्त गुजारिए। अब तो चूँकि समर वेकेशंस हैं, लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में अगर आप लाहौर में मुकीम है उधर लेके जाइए। उसकी तारीख़ के बारे में मेरी बेटी को शौक़ है, अभी तक उसने, आप हंसेंगे कि अभी तक उसने लाहौर फोर्ट नहीं देखा। मैंने उससे वादा किया हुआ है क्योंकि उसने भी हाल ही में पढ़ा है उसके बारे में अपनी क्लास के अंदर, तो मैंने उसको उधर लेके जाना है और उधर की हिस्ट्री। इसी तरह ऑन अ लाइटर नोट आप बच्चों के साथ चीज़ों को डिस्कस करें तो बच्चे की जो जहनी नशो नुमा है उसके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। बहरहाल जी, बातचीत का सिलसिला जारी है एंड द क्रिकेट फीवर इज़ ऑन एज आई टोल्ड यू येस्टरडे। पहला मैच T20 वर्ल्ड कप का हो चुका है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस का जो है इनकाद किया गया है और ऑर्गेनाइज किया गया है। आज दूसरा मैच होगा शाम को एंड PTV स्पोर्ट्स पे यस बराह रास्त आप देख सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के हर मैच एक्सक्लूसिवली। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मुख्तलिफ स्पेशल प्रोग्रामिंग्स भी हो रही है और PTV की जो बेस्ट बात, सबसे जो उम्दा बात है वो ये है कि PTV वक्त के साथ साथ ग्रो करते 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 एक चैनल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके साथ और दुआओं की वजह से करते 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 PTV की फैमिली में इजाफा हुआ है। अब आप देखें PTV न्यूज़ है, PTV स्पोर्ट्स है, PTV नेशनल है, PTV ग्लोबल है, तो पूरी दुनिया में PTV को जो सराहा जाता है, आपका बहुत शुक्रिया। हम सब PTV की फैमिली का हिस्सा हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आज का शो आपके साथ वीडियो टीजर शेयर किया इज गोइंग टू बी एज ऑलवेज वेरी स्पेशल। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर, जिस पे आप कमेंट्स के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। पहली मेहमान शख्सियत या तमाम मेहमानों का तारुफ कराने से पहले शेफ माजिबीन मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। स्ट्रेस क्यों था? बिल्कुल ठीक, वरना पहले क्या था मसला? नहीं, कोई मसला नहीं है, शुक्र है। अच्छा, अल्लाह ना करे कि कोई मसला भी हो। अच्छा जी, बताइए क्या बनने वाला है? आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का। ओके, बहुत हेल्दी है और डाइट वालों के लिए बेस्ट है। और दूसरी जो हम डिश बना रहे हैं वो है पेपर चिकन विद पिटा ब्रेड। एक्सीलेंट, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात किचन के सेगमेंट में होगी। खवातीन हज़रात, मूविंग ऑन। अच्छा जी, मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए बेशुमार काम किया। हम जब बात करते हैं कामरान मुजाहिद की, तो PTV की फैमिली का हिस्सा है, PTV के अपने हैं। प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम किया, लेकिन जो असल ओनरशिप या रिकग्निशन या शनाख्त है, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है कि कामरान मुजाहिद को PTV ही से मिली। और हम देखते हैं कि एक्टिंग में भी और फिल्म्स में भी, प्लेज में भी काम किया, लेकिन अब बतौर राइटर भी हम सब इनको देख रहे हैं, सामने आ रहे हैं। इस सफ़र के बारे में भी जानेंगे। आपके अपने हैं जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कामरान मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत स्पीड से आए, खैरियत है? क्या मसला था? स्पीड से नहीं,
वो स्पीड ही इतनी है मेरी। सीढ़ी इतनी है, ये अच्छी, वैसे अच्छी बात है कि अच्छी बात है, एनर्जेटिक होना चाहिए बंदे को। नहीं? भाभी परेशान तो नहीं होती? नहीं नहीं, वो बहुत खुश हैं। वो खुश है? हाँ, किसी कि एक को- एनर्जी से भरपूर है मेरा बंदा। इसका मतलब किसी एक को होना चाहिए, तो आपकी साइड पे फिर आप हैं एनर्जेटिक ज्यादा। नहीं, वो भी बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है, वो बिल्कुल बड़ी स्पीडी है। हाँ वो तो मैं आई नो, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। प्लीज तशरीफ रखिए। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, और मैं ये उनको कह रही थी कि शी लुक्स लवली एज ऑलवेज। ख़वातीन हज़रात, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे वो तमाम सितारे जिन्होंने फिल्मी करियर में अपना एक बड़ा बाइज़्ज़त अंदाज से नाम बनाया, मकाम बनाया। फिल्म स्टार लैला इज़ वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़। शी इज़ अ सुपर स्टार, हमेशा उम्दा काम किया फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बेशुमार इनकी कंट्रीब्यूशन है। इनकी फिल्म्स की बात करें, इनके गानों की बात करें, गानों की इसलिए मैं बात करती हूँ कि जिस दौर में फिल्म्स बन रही थी, उस दौर में फिल्म्स तो बन रही थी लेकिन गाने भी, म्यूज़िक भी एक ऐसा डिपार्टमेंट था कि उस पर भी उस तरीके से फोकस किया जाता था कि गाने भी अलग से लोग सुना करते थे अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग द फिल्म। और पीटीवी के लिए भी इन्होंने बेशुमार काम किया। पीटीवी के हमेशा बड़े बड़े शोज़ का फिल्म स्टार लैला हिस्सा रही हैं। तो आपकी अपनी, जल्दी से बुलाएंगे फिल्म स्टार लैला। क्या हाल है? अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम। ठीक, आप कैसी बिल्कुल हैं? ठीक। You हैप्पी संडे। हैप्पी संडे टू यू एंड you've lost so much weight माशाल्लाह। Really? Thank है ना? you. Thank बहुत you. पतली हुई हैं। Thanks. प्लीज आइएगा एंड यू लुक लवली। थैंक यू, यू टू। आगे आइएगा हो जाइए थोड़ा सा। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, Thank मेरी you. जो अगली मेहमान शख्सियत है, बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। जुनैद यूनुस को हम सीज बैंड से जानते हैं, लेकिन जुनैद यूनुस के जब मैंने इंटरव्यूज़ किए थे, जब सीज बैंड का ये हिस्सा थे और बैंड अरूज पे था, बैंड्स का दौर भी था, ठकाठक म्यूज़िक बन रहा था, वीडियोज़ आ रही थी। इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है स्टेज के ऊपर हम बात करें। और फिर उसके बाद ये अमेरिका चले गए, अब आते हैं पाकिस्तान, कम कम आते हैं, लेकिन जो काम इन्होंने कर दिया है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, वो अपनी मिसाल आप है। वी हैव विद अस आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आप इनसे मुलाकात करेंगे, जुनैद यूनुस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, यस है आई ना? मस्ट से, यस। कैसे हैं आप? लास्ट टाइम जब मैं आपके शो पे आया था किसी और चैनल पे, तब कामरान भाई उस शो पे भी आए हुए थे। प्लीज बैठे। अच्छा, वैसे मैं ऑन अ लाइटर नोट कह सकती हूँ, कामरान तो वैसे के वैसे ही हैं, आपने थोड़ा सा Yes, I've put on a lot of weight. With all due Absolutely. No, without any respect too. I need to listen to this. देखें, जो अपने होते हैं ना, Yeah. वो कह सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली हम बात करेंगे इस पे भी डिटेल में, लेकिन Yeah, माशाल्लाह वी आर हैप्पी टू सी यू अगेन। Happy to अच्छा see जी, you too. ख़वातीन हज़रात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, शी इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ अ स्वीट हार्ट, बहुत ही प्यारा इनोसेंट फेस, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने इनको बहुत हुनर से नवाजा है। स्क्रीन पे जब आती हैं, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बेशुमार काम किया है। शी इज़ एन एक्ट्रेस। हम सोशल मीडिया पे भी दुआ को देखते हैं, प्राइवेट चैनल्स के लिए भी काम हो रहा है। वी हैव विद अस आपकी अपनी दुआ खान। अस्सलाम वालेकुम। ये गई। कैसी हैं आप? दुआ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा ख़वातीन हज़रात, मैं ये ज़रूर इससे पहले कि आपके फैंस कहना शुरू हो जाएं कि आते साथ भाई ये ऑन अ लाइटर नोट बात होती है, क्योंकि जब आप फ़ैन होते हैं ना किसी के, आपके तो गानों के हम ऐसे फ़ैन हैं, तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बहुत अरसा गायब भी रहे हैं, पहले तो ये बताएं किधर हैं आप? मैं अमेरिका में होता हूँ, जिस ठीक आपने है। आगे बोला था, बट I'll try to come back more often now. काम के सिलसिले में या अब हमेशा हाँ, से ही? मजदूरी है, लेकिन शोज वगैरह करता हूँ मैं, वहाँ पे शोज वगैरह होते हैं मेरे। Okay. बट वहाँ पे लोग सारे ही काम करते हैं, सो शोज जनरली हैपन ऑन द वीकेंड्स। बिल्कुल ठीक। So if I'm working, so show will happen on the weekend anyways. So you know I have plenty of time to do other work. एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। तो बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन म्यूजिक जो है दैट्स गोइंग ऑन, दैट्स वेरी हाँ जी, वो पुराने गाने जिस तरह आपने कहा, मैंने पहले इतना काम कर लिया हुआ है, तो उसके पुराने ऊपर- नहीं है भाई आप, अब हम आपके गानों के फैन हैं, पुराने कह के जो है ना, मतलब अब कंपैरेटिव, हाँ, evergreen, evergreen कहेंगे। थैंक यू। और लेकिन अभी मैं कुछ नए गाने रिलीज कर रहा हूँ, तो Very उसके good. सिलसिले में अभी यहाँ पे है, वो ईद मनाने आया हूँ फैमिली के साथ। वेरी गुड, लुकिंग फॉरवर्ड जी। अच्छा जी, लैला, गो के बड़ी स्क्रीन, बड़ा काम, लार्जर देन लाइफ फिल्म इंडस्ट्री, और आप उन हमारी खुशकिस्मत सुपरस्टार्स में से हैं कि जिन्होंने वो अरूज देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इस इज्जत से अल्हम्दुलिल्लाह, नवाजा। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का भी एक अपना चार्म है, पीटीवी के लिए भी जो आपने काम किया, पीटीवी पे आके कैसा लगता है, ये बताइए सबसे पहले। पीटीवी पे आके ऐसा लगता है जैसे अपने घर में आ गई हूँ मैं।
बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं। मैंने बहुत से काउंटलेस शो किए हैं पीटीवी के, कुछ ड्रामास भी किए और पीटीवी पे आके मुझे बहुत प्यार मिलता है, बड़ी होमली फीलिंग होती है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ बड़े ऐसे एक्टर्स हैं जो टीवी से भी फिल्म की तरफ गए, बहुत से ऐसे हैं जो फिल्म से भी टीवी की फिल्म तरफ से आए, टीवी पे आए। बहुत से लोग क्लिक भी कर गए दोनों मीडियम्स में, कुछ नहीं भी किए क्लिक। आपको क्या लगता है, फिल्म्स में तो एक नाम बनाया, मैं अगर कहूँगी तो वो बी आई विल बी वेरी बायस्ड के टीवी के लिए भी बहुत आपको हमने पसंद किया काम, लेकिन आपकी ज़ाती तौर पे क्या राय है, ज़्यादा किस मीडियम के साथ अपने आप को रिलेट किया आपने? ऑब्वियसली मूवी आपा शमीमारा मुझे बिग स्क्रीन पे, मुझे फर्स्ट टाइम जो आर्टिस्ट बिग स्क्रीन पे आ जाता है और उसका स्टार्ट बिग स्क्रीन से होता है, उसके अलग मज़े हैं। और लेकिन अब आके मुझे लगता है कि टीवी हर घर में देखा जाता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, लेकिन मूवी का जो है वो अपना एक अलग चार्म है। वो जो टिकट खर्च करके हाँ, एज अ ऑडियंस बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक्साइटमेंट होती है, 15 मिनट रह गए शो में, 10 मिनट रह गए, सीट पे बैठना है। ऐसा आजकल नहीं हो रहा वैसे ना। अनफॉर्चुनेटली पहले तो लाइक सिनेमाज हॉल में तो जगह ही नहीं होती जगह थी। नहीं होती थी, इतने सिनेमाज और थे वो जो क्या फिल्में it's हिट a way of होती looking थी। at it, कि आप अब बात है एक्सेसिबिलिटी की, लोग चाहते हैं कि वो बेड पे बैठे देख लें आपको, ऐसा ही है। सो वो आपकी स्ट्रीमिंग हो रही है, एवरीथिंग इज लाइव स्ट्रीमिंग, सो वो आपका जो बिग मीडियम या मैस मीडियम कह लें उसको, दैट हैज बिकम योर फोन। लेकिन जो आपका नहीं, ऐसी charm- बात नहीं है। आप अच्छी मूवी बनाएंगे तो सभी लोग बेड से उठ के, घरों से उठ के सिनेमा में जाते हैं, क्योंकि जो सिनेमा में मूवी देखने का मजा है वो बेड पे नहीं है। ट्रू, आई एग्री, क्योंकि खवातीन सिनेमा एंड फिल्म इंडस्ट्री इज लार्जर देन लाइफ, तो वो जो चार्म है वो तो yes. खत्म नहीं हो सकता। ये अच्छा तो कामरान, डिबेट है, नहीं हमें नहीं, debate अभी नहीं हम है। संडे को कोई डिबेट नहीं भाई कर रहे, अभी ये समर कैंप नहीं चल रहा। क्योंकि नेटफ्लिक्स भी है ना, नेटफ्लिक्स नहीं, हैज वो बिकम ऑन योर एक फोन। डिफरेंट चीजें हैं बाबा, नहीं वो different डिफरेंट चीजें है, आई हैं। एग्री विद लैला, लेकिन चलें ऑब्वियसली आपका अभी हम लड़ाई तो नहीं ना होने नहीं नहीं, लड़ाई की हम लड़ाई थोड़ी कर लोग रहे हैं। कहेंगे कि इट्स अ हेल्दी डिबेट। नहीं हेल्दी भी, हमने डिबेट नहीं करनी है आज भाई, ये बता दिया मैंने। अच्छा बट जी, नो कंपैरिजन विद बिग स्क्रीन। ट्रू, आई एग्री, दैट आई एग्री। अच्छा जी कामरान, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, आपका तो जो ताल्लुक है, जी जी बिल्कुल। हम वापस जाएं तो किस सन से आगाज हुआ था? अर्ली 2000 से? मैं स्कूल गोइंग था, ठीक है, और पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के ऑडिशन चल रहे थे अंबर मारिया के लिए। बिल्कुल ठीक। तो फिर स्कूल से मुझे आज़म खुर्शीद साहब उस वक्त होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो शहज़ादे अंबर के लिए मैं कास्ट हुआ था। ठीक है, तो शहज़ादा अंबर मैंने किया, तो वो चाइल्ड स्टार से काम कर रहा हूँ। 98 का वक्त? 97। ओके, 97। ठीक है। तो तब से काम कर रहा हूँ, और आज के दिन में मुझे ये भी सुनना पड़ता है कि हम बचपन से आपको देख रहे हैं, तो ये आप मुझे भी सुनना नहीं, पड़ता है। अभी तक आप यंग हैं। नहीं मतलब चले ये तो हो गया, हो सकता है कोई हो छोटे ऐसे, लेकिन कोई ऐसा वाकया कि कोई बुजुर्ग और उन्होंने कहा हो आपको? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है। ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है, यानी कि 2-2 3-3 बच्चों की माँ, और वो कहते हैं कि मैं स्कूल जाती थी तब से मैं आपको देख रही हूँ, तब से आपकी फैन अच्छा, हूँ। लेकिन वो छोटी उम्र में तो शादी हो सकती है ना खवातीनों साथ। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हुए, क्योंकि मुझे ब्रेक का काजर है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फिर दुआ से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं वीकेंड एट होम, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, लाहौर सेंटर से। जी खवातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क आप लाहौर सेंटर से देख रहे हैं। हमारे साथ आपके फेवरेट सितारे, फिल्म स्टार सुपरस्टार लैला इज़ हेयर, सुपरस्टार कामरान मुजाहिद इज़ हेयर, वी हैव विद अस दुआ भी सुपरस्टार है, राइजिंग स्टार है, एंड द वन एंड ओनली जुनैद यूनुस। बहुत अरसे बाद भाई, बार बार ये जुमला बार बार बोलते रहना है, हाँ अभी, हाँ 2-4 इंटरव्यूज में यही सुनना पड़ेगा। सुनना चाहिए, ताकि फिर इससे आपको अंदाज़ा हो कि आपके फैंस आपको और सुनना चाहते हैं। और अभी हमने इनकी जो ऑल टाइम फेवरेट गाना है उसकी भी फरमाइश करनी है, जो बहुत अरसा ब्लॉकबस्टर रहा, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन दुआ आपसे भी वो बात करते हुए जो प्रोग्राम के आगाज़ पे हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से हम सब बड़े हुए PTV देखते हुए, लेकिन फिर
पीटीवी की फैमिली का ऑफिशियल हिस्सा बनते हुए कैसा लगा जब आपने काम किया? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छी बात लगती है कि पीटीवी की तरफ से मेरे क्रेडिट में 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैं माशाल्लाह। और मेरे चौथे प्रोजेक्ट के राइटर ये बैठे हुए हैं। वेरी गुड। अच्छा, ओके। तो मेरे लिए तो एक 5 प्रोजेक्ट हो गए जो मेरे क्रेडिट में है पीटीवी की तरफ से, तो मैं समझती हूँ मेरे लिए बड़ी एक एहसास की बात है, मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ इस बात के बिल्कुल ऊपर। सही। कामरान, अब एक्टिंग से जो राइटिंग का सफर है, लिखने का सफर है, वो कैसे ख्याल आया आपको? क्या लगता है कि ये वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी या आगाही आती है एक एक्टर को, या आपको हमेशा से शौक था? मेरी गुड लक ये रही है कि स्टार्ट से ही पाकिस्तान के बड़े नामों के साथ, जो सिर्फ नाम के बड़े नहीं अपने काम के बड़े लोग थे, जैसे डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब, उनका एक स्क्रिप्ट था जुगनू, और उस जुगनू को उन्होंने मुझसे नीट करवाया था तो तब वो मुझे साथ साथ बताते भी रहते थे। फिर उसके बाद डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब के बाद मैंने अजोका थिएटर ज्वाइन किया। Excellent, फिर शाहिद नदीम साहब, तो नदीम फिर- साहब, हाँ, फिर वो बहुत अच्छे राइटर हैं। फिर सरमद सवाई साहब के साथ मेरी बड़ी सेटिंग्स रही। वाह वाह। तो फिर अभी अपने खलील रहमान कमर साहब, उनके साथ बहुत सेटिंग और उनका काम बहुत किया। तो वो और हिस्ट्री मुझे बहुत बुरा लगता था, हिस्ट्री पढ़ना ना बड़ा खुश्क सा था। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब हिस्ट्री के साथ मेरा लगाव शुरू हुआ तो वो हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ ली मैंने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो सीधी होनी शुरू हुई। फिर हमारी वर्कशॉप्स होती थी अजोका में, फिर क्रॉस द बॉर्डर, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो ऐसे ही कहानियाँ दिमाग में पलती थी, तो पेपर पे कभी नहीं उतारी थी। तो मुझे इशफाक साहब का एक फ़िक्रा याद आया कि कुछ भी आए जहन में तो लिख लिया करो, लिख के रख लिया करो, सही। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा स्क्रिप्ट भी बड़ा होता है। वाह। तो वो पेपर पे लिखना शुरू कर दिया, तो वो इसी तरह फिर करते और अब करते जब ये पेपर पे उतारी है तो मैं कहती हूँ इतना कमाल स्क्रिप्ट लिखा है आई एम इन्होंने, श्योर बहुत मजे का है। होगा, एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला कि इसको जो है अच्छा, screen पे- मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए मेरी एक्टिंग का स्टार्ट पीटीवी से हुआ, और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इस स्क्रिप्ट का 1 लाइनर हेडक्वार्टर पीटीवी भेजा, और थैंक यू सो मच पाकिस्तान टेलीविज़न कॉर्पोरेशन कि उन्होंने मेरे 1 लाइनर को बहुत अप्रिशिएट किया सही। और मुझे अप्रूवल लेटर भेजा। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि आप ट्रेंड है ना, यहाँ की ट्रेनिंग है, तो फिर सनद यहाँ से मिली हुई है। घर का बच्चा है। घर का बच्चा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी ज्यादा घर के जिम्मेदारी बच्चे पे ज्यादा आती हो है। गई, अच्छा ज्यादा जुनैद, अब सीज बैंड की हम बात करते हैं, और ये उस वक्त की बात है, उस दौर की खास तौर पे बात है। दौर इसलिए क्योंकि तब बैंड्स का बहुत रिवाज बहुत था। ज्यादा रिवाज था, बहुत ज्यादा। मतलब दे वर अंडरग्राउंड बैंड्स एज वेल, मेन बैंड्स मेन एज जितने वेल, भी आपके फेमस बैंड्स हैं वो उसी जमाने के हैं। उसी जमाने के ही हैं। आपका जो बैंड है सीज बैंड, वो बड़ी अपनी नौयत का मुख्तलिफ बैंड था। बहुत मुख्तलिफ बैंड था। उसके बारे में पहले बताते हुए फिर हम गानों की तरफ बढ़ेंगे। वो siege was something generally when you see instrumentation, आप जितने भी बैंड्स वगैरह की इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं तो उसमें आपको वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स नज़र नहीं आते जो सीज ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाए थे। हम लोग गिटार्स बजाते थे नॉर्मल, 12 स्ट्रिंगर गिटार और 6 स्ट्रिंगर, 2 गिटारिस्ट होते थे, और साथ में एक प्रिकसिव प्रिकशंस के लिए ना वो एक बंदा हमारा था फरहान, ठीक है। ही यूज्ड टू प्ले दैट। तो वो पहले कभी इस तरह का कॉम्बिनेशन पहले पाकिस्तान में ट्राई नहीं हुआ था। सही। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट्स ऑन आवर नेम कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद एक तो ये है कि लोगों ने वो पिक कर लिया बहुत जल्दी, ऐसा क्योंकि ही वो ड्रम सेट जो था वो मच एक्सपेंसिव। सो हम लोग की वो सोल्यूशन थी कि लेके वो सस्ती सी चीज मिलती थी जम्बे, सो वी स्टार्टेड इट बट इट बिकेम अ ट्रेंड। हाँ, और उस वक्त तो किसी की जेब में कोई पैसे नहीं होते और थे, करते 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 वो एनर्जी बड़ी थी हर बॉन्ड में, बैंड मेंबर एनर्जी में। थी, और वो और बिल्कुल, और वो एक नई साउंड बन गई। और ऐसा ही है, और वो तब जब आपके ट्रैक्स आना शुरू हुए और करते 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 इट वाज अमेजिंग। आई मीन आज भी वो याद पहला है। गाना आया था हम लोग का अरमान, हाँ। जो बाद में लेटर ऑन हमने कोक स्टूडियो में भी किया था। हाँ। सो वो दैट्स फ्रॉम दैट यू नो वी नेवर लुक बैक। बिल्कुल ट्रू ट्रू, माशाल्लाह से। और लैला, हम आपके करियर पे भी नजर दौड़ाएं तो पहली बार आई और करते 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 अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा, देयर वाज नो लुकिंग बैक। पहली बार जो पहला प्रोजेक्ट था आप शमीमा आरा साहिबा के साथ था, ओके जी, वो तो रिकॉर्ड हो गया, फिल्म कर ली आपने, आपका डेब्यू था। स्क्रीन पे अपने आप को कब देखा, सिनेमा जाके देखा अपने आप को? बिल्कुल, मैंने मेरी एक ही दिन में 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी। पहले सैयद नूर की हुई थी, राजू बन गया जेंटलमैन, और खिलौना।
सेम डे में हुई थी और मैंने दोनों मूवीज ये देखी दोनों थी। मूवीज तो बहुत पॉपुलर और दोनों सुपर डुपर हिट। एक क्लैप हो जाए भाई, वो गाने, उसके डायरेक्शन, काम आपका भी, तमाम को स्टार्स का। हाँ। तो खुद को देखा, बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस ऐसे ही आ गई, मुझे तो कोई शौक नहीं था, कोशिश नहीं की थी, बस पता ही नहीं चला कैसे साइन हुई, कैसे स्क्रीन पे आ गई, कुछ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन एक बात मुझे याद है आपा शमीमारा की, उनकी मूवी हमने की थी सिंगापुर में। ठीक है। उन्होंने मुझे साइन तो कर लिया था, उनको उस वक्त कैरेक्टर एक ऐसा चाहिए था, रीमा मीरा की छोटी बहन का, तो उनको फॉरेन में क्लिक कर गई। तो जब मेरा गाना शूट होना था तो पप्पू सम्राट, ठीक है। तो मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल आता ही नहीं था। मैंने कभी स्कूल लाइफ में कुछ किया ही नहीं था। आई वाज अ स्पोर्ट्स गर्ल। अच्छा, स्पोर्ट्स पसंद है। गेम्स, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, नेटबॉल। तो मैं बाइक चलाना, साइकिल, तो डांस वांस मेकअप मेरी ज़िंदगी में था ही नहीं। ठीक है। जब गाने के लिए हम सेट पे थे तो आपा शमीमारा ने 1 2 3 4 5 कितनी रिटेक्स होती थी। तो गाना तो उन्होंने कर लिया। उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम्हें 3-4 साल लगेंगे हीरोइन बनने में, क्योंकि मैं छोटी थी, कुछ बिल्कुल ठीक, आता नहीं था। obviously, हाँ। तो ये आज तक मुझे उनकी बात याद है। लेकिन ये है कि बन गई थी मैं, फिर बन गई आप। और बन गई। उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, कुछ एक होता भी नहीं था। तो तैयार होना, कपड़े क्या पहनने हैं, लुक्स क्या होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड वो करता? डायरेक्टर बताते थे। अच्छा। डायरेक्टर बताते थे, वो कैरेक्टर के हिसाब से ड्रेसिंग और मेकअप आर्टिस्ट होते थे स्टूडियोज के। ठीक है। और लेकिन खुद की कोई इन्वेंशन नहीं होती थी, बस जो कहा जाता था वही वो किया ही जाता। करते थे। देख आपा शमीमारा, सैयद नूर, आपा संगीता, ये बिगनिंग के मेरे डायरेक्टर्स हैं। बड़े तो बड़े ये नाम लोग खुद से ही करते थे सब कुछ। अगर मुझे कहते भी तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था मुझे। ऐसा ही है। तो बहुत मैं लकी हूँ। सैयद नूर, आपा शमीमारा, आपा संगीता, इनके साथ मेरा स्टार्ट है। और ये बड़े बड़े नाम है, मतलब आप बड़ी खुशकिस्मत हैं जी, कि बड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह। पहली 2 फिल्म्स ही सुपर डुपर हिट जी, रही, गाने, अल्हम्दुलिल्लाह, फिल्म्स, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिंग, काम, वेरी गुड। अच्छा जी कामरान, आपको याद पड़ता है कि पहला जब फिर प्रोजेक्ट किया, एंड दैट वाज, ये वो टाइम है कि अभी पीटीवी ही वाहिद चैनल था, अभी प्राइवेट चैनल्स मेरा नहीं ख्याल आगे बढ़ना शुरू हुए थे, अगर थे भी तो बिल्कुल शायद PTV ही था। सिर्फ पीटीवी था। PTV ही था। तो चांस तो मिल गया, काम तो कर लिया। फिर ये भी होता है कि मशहूर भी आप हो सकते हैं रातों रात, लेकिन फिर ऑडियंस का वर्डिक्ट नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई इसको काम नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। वरना ज्यादा चैनल्स हो तो उस तरीके से काम पे इतना ध्यान नहीं भी जाता है, आप बढ़ जाता है ध्यान। बिल्कुल। आपको क्या फीडबैक मिला लोगों अब मैं फिर वही बात करूंगा कि मेरी खुशकिस्मती रही कि अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे एक्टर्स, हमारे सीनियर एक्टर्स थे उसमें मेरे साथ। तो महमूद असलम साहब, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। नुमान इजाज साहब, उन्होंने मुझे बहुत अरे, गाइड किया। ये तो फिर हाँ। तो फिर अयूब खावर साहब, वाह। फिर अब्दुल अजीज साहब, ये तारिक जमील साहब, इन लोगों ने मुझे, यावर हयात साहब के साथ मेरी बड़ी सिटिंग्स रही, उनके साथ भी बैठने का मौका मिला। तो इन लोगों ने मुझे बहुत गाइड, क्योंकि तब कोई स्कूल में तो इस ठीक तरह से है, नहीं होता ठीक था है। ना एक्टिंग का। तो फिर अजोका थिएटर मिल गया मुझे। हाँ। तो वहाँ पे फिर वॉशअप शुरू हुई। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत तो बहुत दी, लोगों ने पहचाना भी। सही। तो फिर- पहचाना किसने, सबसे पहले किसने पहचाना? सबसे पहले तो मेरे स्कूल के अंदर अंबर मारिया, क्योंकि ऐनक वाला जिन के बाद बच्चों का प्ले चला था, ऐसा ही है। अंबर मारिया। आपने उसके ऐनक वाला बाद जिन में नहीं काम किया? नहीं, ऐनक वाला बड़ी जिन बड़ी लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत बड़े बड़े लोगों ने गेस्ट अपीयरेंस, भाई आपने तो देखा उस है वक्त तो ना? मैं बहुत छोटा अगर था। नहीं देखा, we grew up watching that. अगर किसी ने कहा नहीं देखा तो नहीं, मैं नहीं, नाराज नहीं, हो नहीं, मैं जाऊंगी। proper ऐनक वाला जिन PTV का देखा है। हाँ। उस वक्त बहुत छोटा लैला था। आप भी बता, हाँ कर दें अगर नहीं नहीं भी देखा होगा, याद पड़ता है कि देखा हुआ इस नहीं तो बचपन में। बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा याद पड़ता है कि ऐसा ड्रामा देखा होगा। देखा नहीं, हुआ है ना? छोटे अगर थे अगर आप काफी। पाकिस्तान में थे, इसी प्लेनेट पे थे, तो आपने तो हाँ, लाजमी देखा ऐसा होगा। तो एक ही चैनल होता था, तो PTV। वही पूरी दुनिया हाँ। देखती थी घरों में बैठ के। डेफिनेटली देखा हुआ, याद पड़ता है। ऐसा ही है। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? मेरी तो करनानी फेवरेट, मैं डर गई थी। मैं मुझे कैरेक्टर्स मुझे याद मुझे नहीं बिल है। बतौड़ी बिन बतौड़ी। हाँ, मुझे भी बिल बिल बतौड़ी। बतौड़ी नासा Yes, चौड़ी, yes, yes, अद्दी अरे, मिठी बिल अद्दी बतौड़ी। कौड़ी। आई एम सॉरी, क्या, सॉरी दोबारा बोले जरा। बिल बतौड़ी नासा चौड़ी, अद्दी मिठी अद्दी कौड़ी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। या कमाल कमाल। और जकूटा जिन, जकूटा जिन, अमून जादूगर, ज़ैमीना। हाय ज़ैमीना। अच्छा, और जो बेस्ट था दुआ, आप इधर ही है ना हमारे साथ? मैं देख रही हूँ, ये मेरे ये no, I think she is younger. खैर ये She has इतनी भी not. नहीं पता होना चाहिए। दुआ, मेरी नाराजगी ना मोल लेना, मैं बहुत जज्बाती हूँ ऐनक वाला जिन के बाद। देखा है ऐनक वाला जिन के? सबसे नहीं देखा। बट जो बेस्ट पार्ट था
कि आप खवातीनों साथ देखें उस दौर में जब ऐनक वाला जिन बना, ग्राफिक्स कैसे कि वो जो जादुई कारपेट पे उड़ता था, और कितना तो मजा आता था नीचे देखने लक्ष्मी का। चौक के मोहल्ले की सारी वीडियो अच्छा वो पीटीवी से उड़ता था ना, लक्ष्मी चौक इधर साथ ही है। बिल्कुल। जब हम अंबर मारिया शूट कर रहे थे तो उसके अंदर मुझे ना एक बेंच के ऊपर लटा दिया गया। अच्छा। और बेंच के ऊपर लटाया, उसके बाद ग्रीन कपड़ा डला हुआ था और मेरे लिए तो नई चीज थी, तो एक पंखा जला दिया गया ना, तो हवा से मेरे बाल उड़े और ताज जो है उसके ऊपर एक सांप लगा हुआ था, तो वो सांप भी हिल रहा है। और जब वो ऑन एयर हुआ मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता था क्या चीजें हैं। तो जब ऑन एयर हुआ तो मैं देख रहा हूँ तो मैं लाहौर के ऊपर से उड़ रहा हूँ और मैं छांगा मांगा के ऊपर से उड़ के तो मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे, तो वो एक बड़ा मजेदार सी एक लर्निंग का बिल्कुल वो ये क्रोमा लगा हुआ देखने था। भी बड़ा मजा आता था, कमाल। लगता था पता नहीं ये क्या है। क्या एक क्लैप हो जाए खवातीनों साथ, और मैं बताती हूँ क्लैप क्यों। या क्लैप फॉर गुड ओल्ड टाइम्स। गुड ओल्ड टाइम्स, और ये वो गोल्डन मेमोरीज हैं। आज भी मैं बड़े बावसूक अंदाज से और जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ, इतने प्राइवेट चैनल्स हैं, लेकिन जो पीटीवी ने बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग कर दी है वो मैं अभी भी प्राइवेट आप अंकल सरगम को कैसे भूल सकते अंकल सरगम, अरे आज के दिन में बच्चों पे काम हो ही नहीं हो रहा। ही नहीं रहा। अंकल सरगम में आपका क्या फेवरेट कॉन्सेप्ट था? आपको उसमें आती थी एक मुझे उनका मासी नाम भूल रहा है। मुसीबतें। मासी मुसीबतें वे सरगम अंकल सरगम भी फेमस है। एक करके वो जो बोलती छोटे से वो क्या उनका क्या कैरेक्टर था? वो मेंढक टाइप में। हाँ 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 वो क्या नाम था? रौला 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 रौला। मुझे अंकल याद है। सरगम और रौला। आपकी मुलाकात तो फिर हुई फारूक साहब से कि नहीं? अजी मेरी हुई मुलाकात। बताएं ना उस मुलाकात के बारे में। उनकी बेटी भी एक्ट्रेस है, मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी और क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास, फेस्टिवल चल रहा था हमारा पीएनसीए में, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे से ना गले लगाया, प्यार किया, तो उनके साथ बातें होती रही। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अंकल सरगम में मैं आ सकता हूँ? कहते जब पहले आप अंकल बनेंगे तो फिर आप सरगम में आ जाएंगे। खवातीनों साथ देखें ना, ये वो फॉन्ड मेमोरीज हैं जो आज भी जो है आप सोचते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आती। आपने भी तो एक्टिंग की है ना जुनैद? जी बिल्कुल, इनके साथ मैंने एक ड्रामा किया हुआ है। किसके? कामरान के साथ? हाँ कामरान के साथ। वो तो क्या था उस पे 80 डैश चैनल पे, हाँ, हाँ, उस पे मतलब चैनल नाम पे। नहीं ले सकते, हाँ, प्राइवेट चैनल। हाँ, उसमें मैंने थोड़ी देर के लिए किया था, then I went out। लव लाइफ लाहौर, लंडा बाजार और इस तरह के लव लाइफ लाहौर, लव लाइफ सलमान लाहौर कमर साहब का। उसमें मैंने कुछ उस देर वक्त किया समी था, था। फिर मेरा पड्डा हो गया, फिर मैं चला गया उसमें अच्छा, से। नहीं अब गुस्से के तेज हैं, मुझे लगता हाँ? है गुस्से के तेज हैं। नहीं गुस्से उस कोई मेजर इशू था उसकी वजह से आई लेफ्ट अच्छा, इट। अगले का मसला था, आपका नहीं हाँ था। मेरा मसला नहीं था। ये तो हर कोई आई कहता डोंट है। वांट टू डिस्कस दैट। ये तो हर कोई वैसे कहता है कि मेरा नहीं तो वो मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ वही मसला था। अच्छा, चलें। बट आई हैव डन अ फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स फॉर ARY। ठीक है। मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो एक्चुअली ARY के साथ था। ठीक है। फरा शाह थी उसके अंदर, मैडम दुर्दाना भट्ट थी, Okay। सुंबल आंटी थी उसमें। सही। सो इट वाज क्वाइट अ ब्लास्ट। एक्टिंग का बताइए, एक्सपीरियंस तजुर्बा कैसा रहा? मुझे तो बड़ा मजा आता है, बट इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। कैसे? क्योंकि मैं कम फ्रॉम अ म्यूजिकल, क्योंकि वो नेचुरली आता है मुझे म्यूजिक करना, सो दैट वाज समथिंग आई हैड टू लर्न। वो ट्रेड बिल्कुल मेरे में था नहीं, मुझे लर्न करना पड़ा उसको। सही। पीपल यूज्ड टू से कि तू एक्टिंग कर सकता है, यू नो तेरे में वो जरासीम लगते हैं, लेकिन वो एक पूरी की पूरी नई फिलॉसफी है, पूरा सोचने का तरीका डिफरेंट है बिल्कुल। ट्रू। तो आपको लगा कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और वाकई में इसमें तो कोई शक की बात नहीं, बट आपने हाँ जो लेकिन आई कैन डू एक्टिंग, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आई नो, बिल्कुल सही। एक फोकस एक शॉट बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं, बट आई माइट डू सामने इट। जो actor- या नो आई हैव नथिंग, आई हैव clap ऑल द करें भाई। रिस्पेक्ट। मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर। पहले मुझे इतना नहीं पता था एक्टिंग के बारे में, जब मैंने की तो मेरे हैट्स तो ये ऑफ यू क्लैप करें, गाइस। इनके लिए तालियां बजाएं। बिल्कुल। शाबाश, बजाएं डबल वाली। वेरी गुड। खवातीनों ये का तीनों के लिए बहुत सारी और ना तालियां। मेरे लिए कोई नहीं। आपने एक्टिंग थोड़ी की है, मैं तो एक्ट्रेस के लिए कर रहा हूँ। होस्टिंग के लिए भी तो होस्टिंग मैंने भी की है, होस्टिंग मैंने भी की होस्टिंग है। एक्टिंग मिलती जुलती है। Hosting एक्टिंग क्या बड़ा मतलब मुश्किल है? है। ये hosting नहीं, ज़्यादा मैं आपके लिए मुश्किल है। तालियां। ये अस्सलाम वालेकुम। I've done a lot of hosting, so I know that it's much आ जाए difficult. भैया, अब मेरे साथ मुकाबले में आ जाए। खवातीनों हजरात, अच्छा मुझे लगता है कि आप थोड़े जज्बाती हैं। म्यूजिशियन है ना, जज्बाती जज्बाती ही हो होते जाते हैं हैं, फौरन। आर्टिस्ट जज्बाती ही नहीं होते नहीं, हैं। ये ऑन लाइटर नोट करते हैं। अच्छा जी, खवातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जुनैद एक ऐसा सुपर डुपर ट्रैक दो जुमलों में उसके बारे में बताते हुए, क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर है, उसके बाद फिर आप हैं और स्टेज है। पुलिस विच पड़ती है। Police was I made it one of my early few melodies, और पता नहीं बन गया, अल्लाह का शुक्र है बन गया something। और अल्लाह ने करवाना होता है आपसे कोई काम। और कितना अरसा ये टॉप चार्ट्स पे रहा है? It came out in 2010 and it I think 2-3 साल तो
कोई और गाना नहीं था मैं माशाल्लाह इट वाज यू नो हर एक के जुबान पे था ये नंबर गाना। 1 ट्रेंडिंग और आज भी। सो खवातीनो द स्टेज इज ऑल योर्स, जुनैद यूनस। जी खवातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से देख रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। किचन से सर्व किया गया है कुछ, क्या कुछ किया है लैला, बताएं कैसा लगा? बहुत मजे का, रियली सच सच बताइए। वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी, नमक मिर्च ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि हर किसी का अपना मिजाज घर का होता है ना, नमक मिर्च का। कामरान खा रहे हैं, उनको मैं तंग नहीं करूंगी, दुआ भी। जुनैद आप बताइए। आपके शो के अंदर सबसे बेस्ट जो है ना चीज वो है किचन। सोच लें कुछ और भी क्या है। बात नहीं, है? और Just भी हैं लेकिन किचन मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, सबसे बेस्ट वही है, बस किचन है। नहीं और जुमला भी चीजें दुरुस्त हैं। कर लें। देख लें और आप, भी चीजें हैं। देख लें आप कौन आपकी तारीफें कर। मैं तो आप समझता हूँ आप सबसे अच्छी हैं। देखिए दूसरी मेरा भी ये ख्याल है। किचन जो है ना किचन, वो अभी भी जिद पे है। हाँ आपके हाथ में बहुत टेस्ट देख नहीं, और बहुत undoubted। मजेदार चीज बनाई। नहीं, Thank you अनडाउटेड। so वैसे आप इसको क्या बोलती हैं, चिकन शैशलिक व्हाट इट इज? नहीं, ये शाशलिक shawarma नहीं है, कुछ पेपर बनाया? चिकन विद पीटा ब्रेड। इसमें थोड़ा यानी इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट वही है शाशलिक वाले, मगर थोड़ा सर्विंग स्टाइल डिफरेंट। अच्छा ग्रेवी देखें, नहीं है। देखें वही चीज उसको स्टाइल डिफरेंट करके सर्व किया जाए। दुआ कैसा लगा? उन्होंने तो खत्म भी कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात भाई। आप तो मैंने खत्म कर दिया, सो इसका मतलब सो यू डोंट हैव टू आस्क करके कैसा लगा। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट जी। और खवातीनो ज़ात इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए, ये बड़ा ज़रूरी है। मेहमान बाइस रहमत होते हैं और उनकी खातिर तवाज़ो हमारे घर से भी हम सब की ये तरबियत है। और फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में बिलखसूस हमारी इस प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि साथ साथ चीज़ें भी सर्व होती रहें। और भाई सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ना है, क्योंकि जो ये पहला सेगमेंट है ये बड़े बामानी अंदाज से इसको तरतीब दिया गया है, क्योंकि ये आप लोगों का भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, लेकिन हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इसलिए फेवरेट कि हर एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए याद माजी का इस सेगमेंट जो है तरतीब दिया गया। तो लैला आप तैयार हैं आपकी माजी की यादों को जी, जी, देखते हुए? बिल्कुल, एक झलक बिल्कुल। जी। और जंग में सब चलता है। वैसे एक बात बताओ, मेरे डैडी का रवैया कैसा तुम्हारे साथ? वैसे तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे आदमी हैं। बस क्या? बस कुछ नहीं, हल्के फुल्के ठरकी हैं। ओह सॉरी, तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं, ये तो मर्दों की नेचर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे तबीयत में ठरक बढ़ती जाती है। अनवर, ऑफ कोर्स। कल हमारी शादी हो गई। वेरी नाइस खवातीनो हज़रात। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मजे की बात ये वैसे है की कि वैसी। लैला आज भी वैसी ही लगती हैं बिल्कुल। ट्रू, आई टोटल। और ये है खिलौना फिल्म, खिलौना, यस। आपकी पहली फिल्म। 2 फिल्में इकट्ठी आई। जी बिल्कुल, ये पसंगीता की थी और एक ही दिन में 2 मूवीज आई थी, राजू बन के जेंटलमैन एंड खिलौना। इसके गाने भी बड़े फेमस थे। हाँ जी, गाने भी इसके अच्छे थे। हाँ, यूं मिलूं तुझे तेरा बना के तुझको। कमाल। अगर आपको आता हुआ तो एक अस्थाई अंतर। मुझे एकदम मुझे कुछ वो याद आया, लेकिन बहुत आई वोंट खूबसूरत सिंग है। बहुत खूबसूरत। बना के तुझको समंदर अमजद मैं बॉबी लिबास साहब। हूँ। Exactly, बिल्कुल, musical बहुत बॉबी। अच्छा जी, थोड़ा सा फॉन्ड मेमोरी देखें आपकी यादें माजी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप बताइए ना थोड़ा सा प्लीज लैला। मैं तो खुद को जब देखती हूँ ना स्टार्ट की मूवीज़ में, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मुझे आई मीन कुछ सालों के बाद जाके फीचर्स ज़्यादा अच्छे हो गए थे मेरे। मैं स्टार्ट की 5 से 6 मूवीज़ ऐसी हैं, मैं जब खुद को देखती हूँ मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। क्यों? लेकिन वो तो हर कोई इसी तरह ग्रो अप कर रहा होता है। हाँ। आप नई नई फिल्म है, देखिए उस वक्त तो स्ट्रेट करने का बालों को फैशन नहीं था, एक नेचुरल। और पूरी दुनिया में, ये हम सिर्फ लॉलीवुड की नहीं बात करें, पूरी दुनिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम हो रहा था उसी नेचुरल, मुझे तो लगता है बल्कि ज़्यादा नेचुरल था। थोड़ा सा शूटिंग का एक्सपीरियंस बताइए, कहाँ कहाँ इसको शूट किया? ये जो शूटिंग हुई है ये सीन पीसी भूलबन का है। यहाँ पे एक गाना पिक्चराइज हुआ था सलीम शेख के साथ और कुछ सीन्स किए थे कोई हम लोगों इंटरेस्टिंग ने। वाकया, कोई ऐसा कोई रीटेक हो गया हो? आपस संगीता की मूवी में तो मुझे डांट के अलावा कभी भी कुछ नहीं हुआ। आपस संगीता से मुझे हमेशा डांट ही पड़ती थी। मैंने बताया ना कि मुझे डांस नहीं आता था। ठीक है। तो बस फिर मैं किसी ना किसी तरीके से टेक हो ही जाती थी, रीटेक्स बहुत होती थी। लेट तो नहीं आती थी? क्योंकि आपा संगीता को लेट आना बहुत बुरा नहीं लगता नहीं है। ऐसा हुआ, मैं 2-4 दफ़ा लेट हुई थी, लेकिन वो पक्की स्टैंप लग गई थी मेरे पे।
फिर मैं नहीं भी लेट होती थी तो सबके माइंड में ये था ये तो लैला तो लेट आती है, सही। लेकिन 3-4 दफ़ा हुई थी मैं लेट। उसके बाद ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गई थी, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चा बन गई अच्छा थी। बच्चा देखिए मैं व्हाट आई लव अबाउट हर इज के शी इज वेरी ऑनेस्ट। ये अच्छी बात है, और इंसान खुद अपनी इस्लाह करे और बताए तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। आप खुद लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा जी कामरान, आप रेडी हैं? हाँ जी बिल्कुल। आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक जी। कोई अच्छी सी खिलौना काट देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजूर है। बगैर सुनी मंजूर है? हाँ मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है, फिर हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना। अच्छा, वैसे आपसे तवक्को कम होती है इस तरह के कैरेक्टर्स करने की? बिल्कुल, एक्टर को ना हर कैरेक्टर के लिए तैयार होना चाहिए, और तभी वो वर्सटाइल एक्टर कहलाता है। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, आपको याद है जी, कौन सा ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल, हाँ जी, अब्बा नाम था इसका, और पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन पे ऑन एयर हुआ था। इसमें आपा संगीता भी थी, फिर उस्मान पीरजादा साहब भी थे। इस पे बहुत सारी कास्ट थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बिल्कुल, कोई इंटरेस्टिंग वाकया इसको रिकॉर्ड करते हुए शूट? हाँ, 4-5 साल पहले की बात है। अच्छा, मैं उसमें यही कहूँगा कि जैसे लैला कहती थी संगीता आपा, संगीता आपा के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। मैं उनकी डायरेक्शन में भी काम कर रहा हूँ। आजकल हम ड्रामा बना रहे हैं बुल्ला सरकार के ऊपर, वो पूरी एक हिस्ट्री है उनकी, तो उसके ऊपर ड्रामा बना रहे हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बुल्ले में भी और अब्बा में भी। अब उस्मान पीरजादा साहब एंड संगीता आपा दोनों मेरे फादर मदर, और फिर मेरे जो भाई का कैरेक्टर है वो अरबाज खान साहब कर रहे थे। तो हमारा बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिसमें हमें कुछ सेट के ऊपर कोई प्रॉब्लम हुई हो। बिल्कुल सही, ये हाँ बड़ी जी। अच्छी बात है कि एक कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा जी, पहले मैं बाकी दो मौजूद मेहमानों को याद माजी दिखा दूं, फिर लैला और कामरान के लिए एक और सरप्राइज भी है जी, दुआ के लिए। देखते हैं कुछ इनकी झलकियां जी, और जुनेद का हम दिखाएंगे, लेकिन मैंने कहा था तो इसलिए अभी हमने ये लैला का अच्छा सरप्राइज ये था, बहुत thank अच्छा you। सरप्राइज दिया आपने। अताउल्लाह इसा खेलवी साहब, हाँ। उनका गाना, फिर ये हमने हम कहाँ हम shoot उनके किया था? उनके इलाके में जाके शूट उनके किया इलाके था, में मियाँ किया वाली। था। मियाँवाली में, और उनके घर पे हमने स्टे किया था, बहुत ठीक मजा है। आया था, और बड़ा मजा आया था वो बहुत वाकई। ही हम लोगों ने एंजॉय किया था। और ये गाने में बहुत सी वो लोकेशंस हैं, बहुत छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स देखिए, आई हैं। लव कल्चर, ठीक है। हाँ, तो culture कल्चर दिखाया था बेस्ड उन्होंने। सॉन्ग, और फिर लोकेशंस ऐसी, हाँ। जैसे मेरा स्क्रिप्ट है वो भी लाहौर के कल्चर के ऊपर। सही, कोई इंटरेस्टिंग वाकया इससे रिलेटेड? खाने बहुत अच्छे हम खाते थे, रात में शूट के बाद खाने बहुत अच्छे अच्छे बनते थे लेकिन हमारे जो लिए। सबसे मजे की बात है, खाने बहुत अच्छे होते थे। स्विमिंग बहुत की वहाँ पे, उनका अपना एक स्विमिंग पूल अच्छा, बना हुआ स्विमिंग था। भी? ओके। हाँ बिल्कुल, उनका क्योंकि बहुत यही बड़ा मौसम था। एक ओके, फार्म यही हाउस मौसम टाइप था, घर बहुत था। गर्मी थी। ठीक है। तो वहाँ पे ना दरिया है, दरिया का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उस दरिया के अंदर हम दरिया shoot कर- सिंध है? नहीं, कुछ और नाम था, दरिया काबुल शायद, अच्छा, कुछ इस किस्म का नाम ओके, था। ओके। और वो खुश्क था, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल खुश्क था। उसके अंदर हम शूट कर रहे थे, तो पजारो गाड़ी थी, तो हम शूट कर रहे थे, तो अचानक जो इलाके के लोग हैं वो आए, तो उन्होंने कहा कि आप फौरन यहाँ से निकलें क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है। ओके। तो हम लोग वहाँ से निकलने, सेंटर में थे हम लोग, तो हम लोग निकलना चाह रहे थे, लेकिन जीप फंस गई उसके अंदर। मट्टी, वो नीचे से कीचड़ निकल आया, तो वो जीप फंस गई उसके अंदर। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकले थे, खैर निकल आए। निकलने के तकरीबन 1 घंटे के बाद पानी आया था, लेकिन ये है कि वो सेफली, अल्लाह का शुक्र है कि निकल आए। चले गए। एक मुझे और वाकया याद आ रहा है, बिल्कुल मेरी 2 वीडियोस थी, ठीक है। अताउल्लाह ईसा खिलवी के साथ। हम लोगों का प्लान था पहले एहसन खान को साइन करने ओके। का ना इस वीडियो के लिए। तो पता नहीं कोई वजह हो गई, कोई डेट्स प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने इनको देखा नहीं हुआ था। ठीक है। नाम सुना तो, लेकिन पता नहीं मुझे चला कि ये कौन है। ठीक है। मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा एहसन खान को कर लें, और कहते हैं कि उनकी डेट्स का मसला है, बड़ा प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा है। अब देखिए तो मेरी अम्मी ने पिक्चर देखी इसकी, तो अम्मी ने कहा कि लैला तुम्हें क्या हो गया, तुम देखो तो सही बच्चा कितना प्यारा है। मैंने जब पिक्चर देखी, मैंने कहा हाँ अम्मी आप ठीक कह रही हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी को। तो पहले मैं थोड़ा सा फाइट कर रही थी, हाँ मैं चाह रही थी एहसन। ठीक है, ऑब्वियसली तो- आपका काम, हाँ उनके साथ तो तो। उनके साथ वो 1-2 मूवीज की हुई थी मैंने,
तो जब अम्मी ने मुझे पिक्चर दिखाई, अम्मी ने कहा नहीं पुत्र ये बच्चा मुंडा बड़ा सोहना सोना नहीं अम्मी ने नहीं मुंडा नहीं, अम्मी ने कहा ये बच्चा बड़ा सोहना सोना तो लगे। तो आप देख रहे सुपर हिट हुई। और आपका एहसन के साथ, चूंकि पहली फिल्म एहसन की लव इन हॉलैंड आपके साथ थी, उसकी फर्स्ट थी, मेरी थर्ड आपकी थर्ड, तो इस वजह से एक केमिस्ट्री थी तो आपका बिल्कुल ठीक थी। अच्छा तो जी, मुंडा बाकी सोना था। फिर हमने वीडियो की, आपने अभी सरप्राइज भी दिया, अच्छा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा मिलियंस में लगा। व्यूज हैं इस हाँ, पे। जी माशाल्लाह। 3.6 मिलियन को इस तरह के व्यूज। आई नो, कमाल कमाल। अच्छा जी, दुआ नाराज ना हो, आपकी भी यादें माजी हम दिखाए हैं। क्या हो गया, गलती से मैंने पहले बोल दिया तो। ख़वातीन और हज़रात, दुआ हमारे साथ मौजूद है, इनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। ठीक है कह दूंगी। ये पाशा था, पाशा था ये। वो पागल है, ये देखो। तुम्हें पता है आंटी ने उससे नहीं करोना मांगी है। पागल बिन्नू, और वो सिगरेट लगाता ना। क्यूट। अच्छा, स्क्रीन पे भी क्यूट है ना, और फेस टू फेस भी क्यूट है। अच्छा, यू बीइंग ऑल सीनियर्स, इसलिए कामरान इनकी बहुत अमेजिंग है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तो तारीफ सबसे पहले कर दी मैंने तो। मेरे प्ले के अंदर ये बड़ा मुश्किल कैरेक्टर कर रही है और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दुआ, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये बड़ा डिफरेंट अपनी नौयत का, आप दिल ना उम्मीद तो नहीं, बिल्कुल। ये कैरेक्टर करना इतना पावरफुल, आपकी जो इनोसेंट शक्ल है, बबली एक फेस ऑब्वियसली, उसके साथ ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। काशिफ निसार ने मुझे कहा था कि तुम्हें मैं इसमें कास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो लड़की है ना, ये होती बहुत इनोसेंट है और ये इस काम में आ जाती है, क्योंकि ये एक वो ये तवाइफ होती हैं और उन्होंने कहा कि ये इस काम में आ जाती है, लेकिन इसको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो शायद वो जिस तरह का तुम्हारा एक फेस है ना मासूम सा, वो जो उसको तकलीफें मिलेंगी तो वो भी मुझे लगता है वो निकल के चीज़ आ जाए। तो मेरा ख्याल है शायद वो अपनी एक जैसे एक राइटर पहचान जाता है कि ये फला बंदा डायरेक्टर, जो ये लोग चीज़ सोच सकते हैं वो मेरा ख्याल है एक आर्टिस्ट नहीं सोच सकता। एक राइटर एक डायरेक्टर बड़ा अच्छा सोच लेता है एक बंदे को इसको देख। करने में कितना आसानी थी? बड़ा हाई पिच वाला सीन है इसमें, और इसको भी करने सीन में सबसे ज्यादा तकलीफ ये हुई थी कि आंखों में विक्स का इस्तेमाल करना पड़ गया था और वो कर करके ये हालात हो गए, क्योंकि 3 दिन मुसलसल ये मार पीट और यही सब था, और सर्दी का मौसम था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर भी रोड्स पे भी मारा जा रहा है और पानी में भी वो डुबकी दी जा रही है और वो एक तकलीफ बड़ी थी इसके अंदर। और आंखों के ये हालात हो गए थे कि उसके बाद 3 दिन ऑफ दे दिया था मुझे, क्योंकि वो स्वेली बहुत ज्यादा हो गई थी। आपको पता है मैं नॉर्मली विक्स वैसे भी यूज नहीं करती, लेकिन तब करनी पड़ी, सीन ऐसा था, मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। लेकिन शूट बहुत अच्छा रहा हमारा, मजा बड़ा आया था। हाँ, देखिए ख़वातीन साहब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर लोग आप आम तासुर रहा है, अब तो खैर इतनी अवेयरनेस हुई है कि एक्टिंग जो है लाइमलाइट, शोहरत है, इसमें ग्लैमर है, पैसा है, लेकिन उसके पीछे मेहनत ना दिन ना रात ना गर्मी ना सर्दी ना बारिश की फिक्र करते हुए स्क्रीन को सजाने के लिए जितनी मेहनत आर्टिस्ट करते हैं, क्लैप हो जाए उन तमाम आर्टिस्ट की एफर्ट के लिए। जुनेद, आप रेडी हैं? श्योर। ओके जी, सो जुनेद यूनुस की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। कमाल। अच्छा, वैसे कमरान, ये इनमें से कौन है? ये आप पहचान? हाँ, ये पहचान मैं है। क्यों नहीं पहचान रहा, क्योंकि मैं तो इनको शुरू से जानता हूँ। लैला, आपको पहचान में है कौन है ये? नहीं मुझे नहीं पता 3 चला। लड़के हैं ना? नहीं मुझे पता नहीं चला। 4 लड़के हैं, उनमें से ऑफ कोर्स जो आगे वाला जो सफेद सी शक्ल निकली हुई है अंडे की जैसी, वो मेरी है। नहीं But भाई, I वो was- तो अंडे जैसी नहीं है, अब अंडे जैसी है। नहीं, आप तरबूज बनी है। नहीं ऐसे अंडा- नहीं ऐसे नहीं आप कहें। वी ऑब्वियसली वी ऑल अडोर योर वर्क। अच्छा जी, अब ये मुझे बताइएगा, ये शूट किधर हुआ? ये अंदरून मोची में हुआ है और ये वाइल वी वर डूइंग दिस शूट, बड़े बड़े मजे की जुगते पड़ी हुई हैं हमें। Okay. और देखो मरासियां दी पुलिस आ गई है। सही। और कितना टाइम लगा, क्योंकि जब आप आउटडोर करते हैं? बहुत टफ था। सो बट वो हमारे अल्लाह जो नसीब करे, हमारे डायरेक्टर साकिब सिद्दीकी, उन्होंने शूट किया था 1 गो में एंड वी वर जस्ट वॉकिंग और गाना लगा था और उसको लिप सिंक कर रहे थे।
So it didn't take much time, but it was tough. बिल्कुल। गर्मी थी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही। और- एंड व्हाई डिड यू चूज अंदरून लाहौर, क्यों चूज आपने किया? वो डायरेक्टर की चॉइस थी। डायरेक्टर की चॉइस थी। He had the plan, you know, whatever he wanted. बिल्कुल सही कामरान, क्योंकि आप भी बिलोंग करते हैं अंदरून जी, लाहौर बिल्कुल। से, आप शिफ्ट भी हुए एक और एरिया में, लेकिन आप वापस वापस हम आ गए। जिस तरीके से आप, और हमने ये हमेशा डिस्कस किया, आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, मैं तो नहीं जानती इनके डायरेक्टर ने ये जगह क्यों चूज की, लेकिन चूंकि वहाँ पे असल में कल्चर आपको लाहौर का नजर आता है, वो अपनायत, वो मोहब्बत, रिश्तों का जो बिल्कुल एक ऐसा ही है। रिश्ते, फिर ईद त्योहार कुछ भी हो, पता चलता है अगर किसी एक घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पूरा मोहल्ला साथ खड़ा हो जाता है। जैसे एक नज़र है आपकी, तेरे सर की मांग ऐसे जैसे गली लाहौर की, ये मेरे रंग महल का डायलॉग। वाह हाँ, तेरे सारे दोबारा इरशाद। तेरे सर की मांग ऐसे जैसे गली लाहौर की। वाह हाँ जी वाह हाँ जी। और आगे जुड़ी से हुई है। जुड़ी आगे से हीरोइन भी यही कहती है, वाह। तो कहता है कभी लाहौर को ऊपर से देखा है, जैसे तेरी मांग से मांग निकल रही है, उसी तरह लाहौर की गली से गली गली से गली निकल रही और है। जैसे गली से गली निकलती है, उसी तरह लोग आपस में कनेक्ट भी होते हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लाहौर में पैदा हुए, और हम, मेरा ख्याल है कि जितने भी लाहौरी हैं वो सब all लाहौर proud. से बहुत प्यार ऐसा ही है। और ख़वातीनो साथ पाकिस्तान के आप हर सूबे, हर शहर में चले जाएं, जो हमारी रिवायात हैं, हमारा कल्चर है, जो मेहमान नवाजी है, जो रिश्तों को साथ लेकर चलने की रिवायात हैं, मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया की रिवायात एक साइड पे, पाकिस्तान की जो ये कल्चर है वो, उसकी कोई मिसाल देखने को नहीं मिलती। अच्छा जी, इसके साथ ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुँचा। अब ज़रा मूड चेंज कीजिए, म्यूज़िक बदलिए, एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ें। अच्छा जी, आप जब कहते हैं ना एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बंदा डर जाता है कि ये क्या होगा। मैं डराना ही चाहती हूँ। पहुंचे आप हैं आप। मेरा मकसद कामयाब हो जाता है। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा। कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ अच्छा। एक फोन कॉल पे कोई होगा। अच्छा, सेगमेंट का नाम है गेस द सेलिब्रिटी। ओके, 3 क्वेश्चंस, आप जानते हैं उनको, वो आवाज बदल के बात करेंगी, फीमेल हैं, 3 सवालात आप करेंगे और फिर आप पहचानेंगे उनको। आप उनसे उनके काम के बारे में पूछिए, वो क्या काम करती हैं, यू नो, और नैरो डाउन करके फिर एक नाम आपने लेना है। आप रेडी हैं? स्टार्ट हम लैला से करेंगे। नहीं मुझसे नहीं मुझे लैला, आपका बहुत उनसे प्यार है, बस ये हिंट मैंने दे दी, उसके अलावा नहीं। म्यूजिक बंद कीजिएगा। कॉल पे जो मौजूद है उनको सिर्फ सलाम इस वक्त हम करेंगे, नाम नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी जी, इन्नी गर्मी जे मैं ते मर गई गर्मी च, मैं टुर के आई हां, मैनू किसे पानी भी नहीं पूछे। माजरत, आपको वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान मौजूद हमारे मौजूद। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिस इज माय फेवरेट शो संडे प्रैंक, एंड Sundar Jameel is such a beautiful, pretty lady. I love you, Sundar Jameel, looking gorgeous. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ फिल्म स्टार लैला मौजूद हैं, कामरान मुजाहिद हैं, दुआ खान है, जुनैद यूनस हैं। आपसे लैला सबसे पहले सवालात करेंगी ताकि वो आपका नाम पहचान सकें। तो देखते हैं कि अच्छा नाम नहीं पहचाना अभी तक के? नहीं, नाम नहीं पहचाना, आपने आवाज थोड़ी सी बदल के ही रखनी है ताकि वो उसमें गेम में मजा आएगा। जी लैला। ओके। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं बाजी जी, तुसी कैसे हो? सही हो, पर प्यारे लग रहे हो लाल कपड़ियां च। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लाहौर से हो? मैं गजू मता तो हुने आई हां, नस के आई हां, नस के आई हां, मैनू अंदर नहीं किसे आन देता, नहीं तो मैं तुहाडे नाल बहना सी। एक हिंट दूंगी सिर्फ आसान करने के लिए, आपकी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है, बहुत बड़ा नाम, बस अब नहीं और नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, निशो जी। अभी नहीं बताएंगे हम नाम, अभी आगे आपने बोलना नहीं है, 1 सेकंड जो कॉल पे है। आपको लग रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे निशो जी, निशो बेगम। ओके कामरान, आप आवाज से अगर पहचाना, भी सवालात तो नहीं किए आपने? देखिए, पहले तो मेरे माइंड में था दुर्दाना आपा, ठीक है, लेकिन अभी लैला ने जब कहा कि निशो जी, तो अब मुझे भी लग रहा है कि निशो जी। जब उन 2 इतने बड़े आर्टिस्टों ने कह दिया तो मेरा भी यही समझ ले। फाइनल है आंसर या नहीं, या कोई एक सवाल करना है? 5 4। आप अभी कोई मूवी या टीवी ड्रामा कर रही हैं आजकल?
जी मैं बाजी जी कोई कुछ नहीं कर दी थी, मैं घर बैठी हूँ। निशो बेगम, बिल्कुल निशो बेगम। We have How do you know that I'm speaking Nisho Begum? Not at all. I'm speaking from Gajumata, not from here. ख़वातीनो हज़रात, we have with us none other than हमारी अपनी सही मानों में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ द बार्बी डॉल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। no doubt. निशो जी एक क्लैप हो जाए। निशो जी दी लैला my favorite. कीजिए बात। I'm watching your show. This is lovely, beautiful. Everybody is looking gorgeous. Very nice. बहुत शुक्रिया लैला। लैला कुछ आपसे बात करना चाहेंगे? क्या हाल है, कैसी है निशो जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत माशाल्लाह ऐसे एक खूबसूरत बुके सजे हुए रंग बिरंगे फूल हैं और क्या अच्छा लग रहा है। It's lovely, beautiful. Thank you so much. कामरान कुछ कहना चाहेंगे? कामरान मुजाहिद भी हैं जी। जी बहुत अच्छी लगी आपकी आवाज़ और आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ को चेंज है किया। ना? बहुत। जुनैद आज ही देखो ना गर्मी है तो मर गया। जीती रहे हैं। जीती रहे तो बिजली का बिल ऐसा आ गया, मैं किथे जावा, मैं घर को हो जावा। ऐसे ही एक्ट्रेस नहीं बनते। बहुत स्टाइल। आपके लिए बहुत सारी क्लैप्स हैं। बहुत शुक्रिया निशो जी। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। थैंक यू सो मच, वी ऑल लव यू। अच्छा जी, इसी के साथ ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचा। वो बारी नहीं किसी और की आई तो भाई मैं मतलब तो इंतजार ही कर रहा सी कि मेरी भी वो उधर मैं भी बोला कुछ गलत ही बोलना। वो उधर ही खत्म हो गया। फिर मुझे समझ ही नहीं आई, फिर मैं झूठ तो नहीं कर सकती थी कि नहीं है। सेगमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजे बहुत का। अच्छा। बहुत बताइए अच्छा। जुनैद, सेगमेंट कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत हमारी सीनियर एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह। बहुत अरसे बाद मुझे उनकी आवाज़ सुनने को मिला तो इट वाज वेल वर्थ इट। बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ ये सेगमेंट इख्तिताम को पहुंचता है। थे तो 4 लोग इस सेगमेंट में, लेकिन पहले ही कंपेटिटर ने काम खत्म कर दिया। जाने ना पाए। लेकिन एक और ऐसा काम जो सिर्फ जुनैद यूनुस कर सकते हैं, वो ये है कि स्टेज है और आप हैं और हमारी क्लैप है। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। समझावा की निशो जी के नाम आप देख रही होंगी कि टीवी तो आपके लिए ये गाना। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जानी तू, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन न माणे, जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे की करा इतबार तेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि न तेरे बाजू लगदा जे तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि न तेरे बाजू लगदा जे। सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरियां बाहां, सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरियां बाहां, आजा तेरियां खुशबुआं लभदियां मेरी सां, तेरे बिना
जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। इस वक्त हम किचन के सेगमेंट में मौजूद हैं और माजबीन तो प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को वेलकम करते हुए वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, दुआएं हैं। जो ग्लोइंग संडे को भी है ना, माशाल्लाह सो के माशाल्लाह। जो आई हूँ नींद पूरी, नींद बहुत जरूरी अच्छा है। ये मैं ऑन अ सीरियस नोट, ये डॉक्टर साहबा भी अग्री करेंगी कि जब आपकी नींद रात की पूरी होती है, दिन में आप जितना मर्जी सो लें, आराम कर लें, लेकिन रात की नींद अगर एक तसलसल में पूरी होती है तो उसकी एनर्जी ही पूरा दिन तो कुछ और होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और कई लोग वेट लॉस से जूझ रहे होते हैं और एक्चुअली बीच में से कीड़ा क्या होता है कि आप सही तरीके से सो नहीं रहे होते। बिल्कुल से। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, नाउ माजिबीन ने ख़वातीन हज़रात ये प्रेजेंटेशन देखिएगा, खूबसूरत है ना, कमाल कमाल। लेकिन आज हम जो डॉक्टर साहबा आपके सेगमेंट में बिलखसूस हम बात कर रहे हैं, माजिबीन ये जो ड्रिंक बनाए पहले बताइएगा और फिर डॉक्टर साहबा की तरफ हम बढ़ते हैं। जी, बहुत एनर्जेटिक जो ड्रिंक है मिल्क है। सबसे बड़ी जो बात होती है, बच्चे दूध नहीं पीते। उसके बाद गूंद कतीरा आजकल गर्मी के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद चिया सीड है। इन सारों को मिक्स किया, थोड़ा सा लाल शरबत ऐड किया, चीनी की भी ज़रूरत नहीं है, मिक्स किया और ठंडा करके हमने सर्व कर दिया। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा ये आपकी सुपरविजन में ये ड्रिंक माजिबीन ने बताइए, अब आप इसको यू टेक ओवर और बताइए। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो ड्रिंक है ना, इसमें अगर आप लाल शरबत ना ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर रूह क्यूड़ा के थोड़े से 2-3 जो है वो आप टपका दें कतरे। और इसके अलावा इसमें आप थोड़ा सा इसको, ये जो गोंद कतीरा है जो कि राइट हेयर है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हमारा कैमरा कैच कर रहा है कि ये एक्चुअली इस तरह गोंद मिलती है बाजार में, ठीक है। और जब हम इसको पानी में ओवरनाइट भिगोते हैं, वो देखें आपको दिखा रही हैं सुंदर, ये देखें कि ये बिल्कुल इस तरह से होती है, लेकिन जब हम इसको ओवरनाइट भिगोते हैं तो इट बिकम्स जैसे फ्रॉस्टेड बर्फ नहीं होती, बिल्कुल वैसे बन जाती है, ठीक है। और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी है। तीरे बहदफ जो है इसका, वो इसका मैदा है, ठीक है। सो जहाँ पे आपका मैदा सही हो गया, वहाँ पे एवरीथिंग गोज राइट। योर फैटी लिवर गोज अवे, योर कोलेस्ट्रॉल कम्स डाउन, हार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और ब्लड प्रेशर को जो ज़्यादा जिन लोगों को, मरीजों को होता है, उनको कहते हैं कि आप गोंद कतीरा और तुख्मे बालंगा इकट्ठे पिएं तो दैट विल रिड्यूस योर ब्लड प्रेशर। इसके अलावा शुगर के मरीज, अगर वो हाई ब्लड प्रेशर के साथ है, सारा उनका चल रही है लड़ाई, तो देन दे कैन यूज कतीरा गोंद बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन ब्रिंगिंग कि आपकी जो ब्लड शुगर है उसको नीचे खींच के लिए है ना। मजे की बात, ये सब मैजिकल चीजें हैं और कुदरती। देखिए अब नेचुरल जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का एक करिश्मा है। और ये जो है ये वो है हमारा प्यारा तुख्मे बालंगा, जिसको हम बेसल सीड्स भी बोलते हैं। देखिए आप देखने में लग रहा है चाय की पत्ती है वैसे, हाँ, लेकिन बहुत डिफरेंट होते हैं फ्रॉम चिया सीड्स। बिल्कुल सही। सो वो हम एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें बताएंगे कि चिया सीड्स और दूसरी चीज जो है वो ये तुख्मे बालंगा में कितना फर्क है। जब इसको ओवरनाइट, आपने इसको ओवरनाइट भिगोया ना, 1 घंटा सिर्फ। अच्छा, आपने 1 घंटा, वरना मैं इसको ओवरनाइट भिगोती हूँ गुड़ के शरबत में, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा जो है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव भी कर देता है। बिल्कुल सही। ये देखिएगा ये स्टिकी सा हुआ हुआ है, कंसिस्टेंसी ये देखिएगा। और ये होनी चाहिए अगर आप ओवरनाइट इसको भिगोएंगे, इसी तरह ही होगी। ओवरनाइट डाल के फ्रिज में रख दें, गुड़ के थोड़ा सा गुड़ अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो इन द मॉर्निंग यू विल हैव सच अ गुड बाउल मूवमेंट और पेट बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, व्हिच इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। अगर आपकी ऑप्टिमल हेल्थ नहीं है तो फिर बाकी चीजें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्विकली अगर हम बात करते हुए, ये दिन में हम एक पी लें, एक बार पी लें। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज के कतीरा गोंद को आप लेमनेड में भी बना सकते हैं। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिनको दूध या दूध से बनी हुई अशिया हजम नहीं होती, वो ये कर सकते हैं कि वो इसका लेमनेड बना लें, स्मूदी बना लें, इस तरह से आप इसको पी सकते हैं। बाकी आप दिन में इसको 1 से 2 से 3 दफा तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। और ये एक और मजे की बात, ये एसिडिटी जो हो जाती है आजकल, हम सालन जरा सा खाते हैं एसिडिटी हो जाती है, उसकी हिद्दत को भी कम कर। बिल्कुल सही, तेजाबियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, जीती रहे, खुश रहें, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द प्रोग्राम। बहुत ज्यादा। आप मेरा संडे का प्रोग्राम बहुत मजे का होता है। नहीं, तो सैटरडे का नहीं, सैटरडे वाले थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी होती है क्योंकि मैं उसमें ज्यादा देर बोलती हूँ, और ये वाला सारा जो होता है वो आते हैं सारे आर्टिस्ट। वेरिएशन भी तो जरूरी है ना। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस साइड पे भी मौजूद हैं, और इसी खुशी में डॉक्टर साहिबा ने कहा कि संडे के प्रोग्राम की जो वेरिएशन है, जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हम लैला, मैं और कामरान और दुआ कह रहे थे कि अरमान एक ऐसा गाना है कि जिसकी फरमाइश हमने कर दी है, और अगर हम उसका थोड़ा सा भी कुछ नहीं सुनेंगे, अब आपकी मर्जी एक अस्थाई अंतरा सुनाना है, तो बड़ा जुल्म सा हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी क्लैप में अरमान। ये हल्का फुल्का उसमें उसका एक अंतरा थोड़ा सुना देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही तैयार नहीं किया हुआ था मैंने। चले। सुनी हुई ये जिंदगी, सुना हुआ ये जहां,
ढूंढा मैंने सारा जहां, जाने तुम खो गए कहाँ। सुनी हुई ये जिंदगी, सुना हुआ ये जहां, ढूंढा मैंने सारा जहां, जाने तुम खो गए कहाँ। लम्हे प्यारे जाने वो क्यों खो गए, अब थे जाके जाने क्यों फिर से सो गए। ना जाने क्यों, 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 ना जाने क्यों। थैंक यू। कमाल, वेल, सच अ पावरफुल वॉइस लैला। बिल्कुल, मैं तो फैन हो गई हूँ एक दफ़ा फिर से। कमाल कमाल, आई मीन यू, मैं थोड़ा ज्यादा सुना देते चले, अब हम ऑफ फेयर फरमाइश बाद में नहीं, अभी थोड़ा सा रेस्ट आपको दे दें। हाँ, sure, whatever. अच्छा जी, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रूर ये बात करते हुए आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, क्योंकि जो सक्सेस की जर्नी होती है ना, ये जो सफ़र होता है ये आसान नहीं होता, बड़ी मुश्किलात होती हैं, और मैं कहती हूँ मुश्किलात का अपना एक मज़ा है, क्योंकि आप फिर मेहनत और करते हैं, जुस्तजू और लगन और ज़्यादा होती है, हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाए तो मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है, हो सकता है आप अग्री ना करें, उसकी कदर हम उस कदर तरीके नहीं से होती उस नहीं तरह कर पाते। से, वन बिल्कुल। पीस ऑफ एडवाइस जब आपने अपने करियर का आगाज़ किया या करियर के दौरान भी किसी ने आपको दी, और काम के हवाले से या ज़िंदगी गुजारने के हवाले से आज भी आपको याद हो? आपको पंक्चुअल होना चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको पंक्चुअल होना चाहिए। वक्त की कदर जो है ना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान ने वक्त की कदर वक्त पे कर ली, वो कभी भी ज़िंदगी में पीछे नहीं रह सकता। कोई ऐसी वजह ही नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन आप बहुत बुलंदियों पे जाते हो जो इंसान वक्त की कदर वक्त पे करता है। वाह वाह लैला, आप चूँकि सच बोलती हैं, और सच वो ब्लंट वाला सच नहीं होता, आप अपनी खुद इस्लाह ऑनियर करती हैं, मैंने ये जी। तारीफ अभी भी प्रोग्राम के आगाज़ में भी की, और मैं हमेशा कहती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। ऑब्वियसली मैच्योरिटी भी इंसान में वक्त के साथ साथ, हम सब में वक्त के साथ साथ Exactly. आती है। मुझे ऐसा लगता है सच्चा इंसान वो है जो अग्री कर ले कि उसमें गलती थी। कोई ऐसा ज़िंदगी का ऐसा फैसला हो जो आज आप सोचती हूँ कि मैंने वो ना किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे लिए, अगर आपकी मर्ज़ी आप शेयर हमारे साथ करना चाहें? ऐसे तो बहुत फ़ैसले हैं जिनके रिग्रेट्स हैं मुझे, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप रिग्रेट्स हो गया आपको, वेल एंड गुड, आपने फील कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस टाइम फ्रेम में उस रिग्रेट में कहीं फंस ना जाएं। आपके आने वाला वक्त, आने वाली ज़िंदगी मुश्किल में चली जाएगी। आप वहाँ से निकल पड़ें और दोबारा उस तरह की कोई गलती करने की कोशिश ना करें। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ऑन स्क्रीन शायद नहीं अभी शेयर कर ठीक सकती। है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि आप उस टाइम से अगर निकल आए हो, आपने रियलाइज़ कर लिया है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आने वाली ज़िंदगी में वैसा मत करें, कोशिश करें। बिल्कुल सही। कामरान, एक ऐसी एडवाइस, और फिर कोई ऐसा ज़िंदगी में कोई खुदा न खास्ता लेकिन रिग्रेट्स होते हैं या पछतावा, या कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि नहीं होती तो ज़्यादा बेहतर होता? मैं इसको पछतावा नहीं लेता, मैं इसको एक एक्सपीरियंस लेता हूँ, एक नॉलेज लेता हूँ, नया नॉलेज मिलता है, लेकिन मैं फिर वो काम दोबारा नहीं करता जिससे मुझे पछतावे वाली साइड की तरफ मैं जाऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हिम्मत बहुत दी है मुझे, और मैं पछताता नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं नेक्स्ट स्टेप ले लेता हूँ, तो अब फिर वो पिछला जो काम है वो दोबारा नहीं करता। बाकी मैं ज़िंदगी की बात करूँगा तो आप किसी भी फील्ड में हैं, अपना काम नेक नियति से करें और पूरी डिवोशन के साथ करें, क्योंकि काम जो है वो किसी भी नौयत का हो, उसको अगर आप मेहनत से करेंगे तो अल्लाह ज़रूर उसमें फल लगाता है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। बेशक। तो लोग कहते हैं यार मेरा फल ही नहीं पक रहा, तो हर टाइम होता है, अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, लेकिन ये जो सब्र करना है ना, ये इतना मुश्किल काम है, ओए होए होए होए, जब कर रहे होते हैं हर कोई नहीं कर सकता, और जो सब्र कर गया बस फिर फल तो मीठा जिसको मिलता है ना, वो सबको नहीं मिल सकता। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि प्लीज जो भी काम कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ उस काम में अपने आप को अपडेट जरूर किया करें। हाँ, अच्छी बात है। हमेशा आप पुरानी चीजों में मत फंसे रहें। नई चीजें, नए लोग,
नई जगह। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका एक वो जरूर हमने एक्सीडेंट वाली बात भी हम जरूर करेंगे। मैं पहले जरा दुआ और जुनेद से बात करते हुए, क्योंकि उससे भी आपने बहुत कुछ सीखा, एक किस्म की अगर मैं कहूँ कि नई जिंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन पहले दुआ से भी बात करते हुए, दुआ चूंकि आपके तो करियर का आगाज अभी का मतलब ये नहीं कि कुछ 6 महीने 8 महीने पहले, बट ऑब्वियसली आप हम सबसे अभी को 20 साल पहले 20 साल पहले 25 साल पहले। हाँ, तो थोड़ा सा बताइएगा कि मैं लैला जी और कामरान जी की बात से ही करूंगी कि आप लोगों जैसे हम लोग जिंदगी में बहुत से एक्सपीरियंस करते हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ों से गुजरते हैं जो हमारे लिए तो बड़ी तकलीफ दे होती हैं, लेकिन सम टाइम हमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, कुछ हमारे अपने करीबी लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं। तो मैं ये हमेशा चाहती हूँ कि यार मैं अपनी पर्सनली कोशिश करती हूँ कि जिस टाइम से मैं गुजरी हूँ या अगर मैं उस चीज़ का एंड जानती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि उस अगले बंदे को ना उस चीज़ के बारे में गाइड कर दें, उसको बता दें कि भाई यहीं पे रुक जाओ या इस चीज़ को इस तरह हैंडल कर लो, नहीं तो ये एक्सपीरियंस हमने कर लिया, इसका एंड यही होना है। जब तक आपको एंड पता होता है, क्योंकि बाज़ वक़्त आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, खासकर एक प्यार मोहब्बत वाला होता है जिसका तो अगर वो छूटना है तो आपने छूट ही जाना है, आपकी शादी नहीं होनी तो नहीं होनी है। तो आपको देख के समझ आ जाती है कुछ लोगों के रिलेशन को, तो उनको एक दफा बता देना चाहिए कि यार आगे जाके डिच होने से बेहतर है। लोग बुरा मना जाते हैं अगर आप किसी को गाइड कर दो ना ऐसे मामलात में, उन्हें ऐसे लगता है कि जेलस हो गया कुछ प्यार में तो ऐसे चक्कर करके है। देखें भाई, समझाने वाला बहुत ज्यादा बुरा बन जाता है। मैं तो जब तक कोई मेरे मशवरा साथ ना- ऐसा हो चुका है, अपनी एक दो फ्रेंड्स को मैंने समझाया, क्या वो तो उल्टा मेरी ही दुश्मन बन गई। मैंने कहा ओ ये मैंने क्या कर दिया। ओह माय गॉड। इसलिए जब तक कोई मशवरा ना मांगे चुप ही रहे, दुआ जरूर है ना, I'm right ना? और ट्रू आई एग्री, मैं तो जब तक कोई मांगे मशवरा मेरे ना, साथ मैं नहीं। बहुत बुरा हुआ है, मैंने तो अच्छा करने की कोशिश की, मैं सबसे ज्यादा बुरी बन गई। We can feel it. We can feel it. You know. ऐसा ही है। अच्छा जुनेद आप बताइए, एनी रिग्रेट्स में भी? I don't have any regrets. ठीक है। आप जिस तरह कामरान भाई ने कहा था, गलतियां हम सब करते हैं और ये इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम में इस तरह से बनाया कि आप गलतियां करें, इंसान अपनी गलतियों से जो सीखता है ना वो किताबों में पढ़ी हुई बातों से नहीं सीखता। वाह। सो आप इंसान अपनी मसल मेमोरी खुद बनाता है, इसको मसल मेमोरी बोलते हैं साइंटिफिक वे में, कि वी बिल्ड अप आवर ओन मसल मेमोरी एंड वी लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स। किसी और की मिस्टेक से कभी भी आप नहीं सीखते। बिल्कुल सही। सो डू योर ओन मिस्टेक्स, डू मोर ऑफ देम बट डोंट रिपीट देम। ट्रू, आई एग्री कि आप गलती जरूर करें लेकिन करें, सीखें बहुत ज्यादा जरूर। करें बट सेम गलती दोबारा मत लेकिन करें। अगर आपको रिग्रेट ही नहीं हुआ जिंदगी में तो आप सीखेंगे कैसे? रिग्रेट रिग्रेट इन टर्म्स ऑफ दैट यू नो you've recognized it was a mistake। हाँ। लेकिन रिग्रेट नहीं, आप उसको पॉजिटिव वे में भी प्रोसेस कर सकते हैं ना, कि मैंने अब नई एक चीज सीख ली है, हाँ, सबक तो सीख अब लिया, मैं इस्लाह करूंगा, अपनी इस्लाह कर लिया। ये बिल्कुल सही, और ख़वातीनों से ज़रूरी है, हम सब सीख रहे हैं और सीखने का जो अमल है वो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जारी और सारी रहना चाहिए। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, एक और ऐसा सवाल, और ये मैं डिस्क्लेमर इसलिए देते हुए, जो लोग तो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं उनको तो मालूम है कि ये ऑन अ लाइटर नोट भी और ऑन अ सीरियस नोट भी सवाल किया जाता है, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये सवाल इसलिए करते हुए कि जब इंसान, मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था एक प्राइवेट चैनल और वहाँ से मुझे जो पहली पेमेंट मिली थी तो मुझे लगा था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो अमाउंट मेरे लिए नहीं मैटर कर रही थी, वो खुद एतमादी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं काम करके इतनी इंडिपेंडेंट हो गई। तो पहली पेमेंट जो आपको मिली थी फिल्म से, वो याद है कि खुशी क्या थी? और अगर पेमेंट बताना भी चाहें तो टोटली अप टू यू। मुझे एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन एट दैट टाइम भी बहुत अच्छी थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात थी कि मुझे बिग डायरेक्टर्स ने साइन किया है और फिर लाइक पेमेंट्स तो मुझे मिली थी, तीनों डायरेक्टर्स से मिली थी, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ऑफ कोर्स हाई होता है कि अच्छा मैंने तो अम्मी को दे दिए थे। बिल्कुल सही, अम्मी को दिए थे मैंने तो खुशी से, अम्मी जी ये देख के मुझे पैसे मिले हैं जो मेरे काम के, ये ले अम्मी जी। वेरी नाइस। अम्मी को दिए। कमरान आपने भी इसी तरह की घर लेके जी, मुझे पेमेंट मिली थी पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन से। ठीक है। और मुझे यहाँ से चेक मिला था, मेरा अकाउंट भी नहीं बना हुआ था। ओके। तो फिर वो उस वक्त थे हमारे जीएम जो थे पाकिस्तान टेलीविजन के, उन्होंने उसके ऊपर सिग्नेचर किए। हाँ। तो फिर वो कैश हुआ था चेक। हाँ, हाँ, बिल्कुल इस तरह से कुछ था। तो वो पेमेंट जो है वो मैंने घर जाके अपनी दादी अम्मी को दी। वाह, वेरी गुड, कमाल कमाल। जुनेद क्विकली। मुझे अब टीवी तो ये तो बड़ा लेवल है। मैंने जब पहली दफा स्टेज पे परफॉर्म किया था, शादी का शो था एक, हम मोहल्ले का हमारा एक बैंड होता था, उसका नाम था जेम म्यूजिकल बैंड। अच्छा। तो उसमें आई परफॉर्म्ड वन सॉन्ग, वो अहमद जहांजेब का गाना था। ओके। एक बार कहो तुम मेरी हो। उस एक गाने के मुझे 300 रुपए मिले थे। वाह। या आई वाज इन स्कूल। तो क्या किया 300 रुपए का?
अब मुझे याद नहीं है, घर वालों को कुछ खिला दिया होगा, I don't know। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, खवातीनों से बातचीत का सिलसिला जारी है। दुआ से भी ये पूछेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है वक्त कम है, तो सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। म्यूजिक ऑन कीजिए खवातीन हज़रात। ओके, अभी सेगमेंट है। टीम्स की सूरत में काम होगा, सस्पेंस वाला म्यूजिक बजाएं ताकि इस सेगमेंट को हल्का ना लिया जाए। डब स्मैश सेगमेंट का नाम है। टीम्स की सूरत में काम होगा। कामरान, इस वक्त जुनेद और दुआ आपके दुश्मन हैं, उधर ना देखें प्लीज। सर आप भी, मैडम उधर ना देखें, ये दोनों भी दुश्मन हैं। पहली टीम में लैला और कामरान। क्रॉस में बनाए ना? इस वक्त मैं हूँ सिर्फ आपकी सगी। आप नहीं है, और उसको मैं हूँ सगी आपकी, मेरी तरफ देखें बस। लैला और कामरान मुजाहिद एक टीम में और दुआ और जुनेद एक टीम में। सही है। टर्न बाय टर्न एक क्लिप दिखाया जाएगा, वो क्लिप आपने देखा समझा, उसके बाद दोबारा वो क्लिप प्ले किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको म्यूट किया जाएगा। आपने उस पर डबिंग करनी है, लबो लहजा बदल सकते हैं, ये लोग आपने स्क्रीन की तरफ देखना होगा, आप कंटेंट बदल सकते हैं, डायलॉग्स बदल सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है जी। एंड आपने वो कंटेंट बोलना है जो आप अपनी फैमिली के सामने बोल सके। ये जो नेत ने फैमिली चैनल है जी, फैमिली चैनल। वेरी गुड वेरी गुड, इस पे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। म्यूजिक बंद, टीम ए के लिए क्लिप दिखाएंगे अब। उस्ताद, आप इसे अपना ही घर समझिए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कभी डोली में बैठी हैं? जी नहीं। चलो, आर्ट का हार तो बच्चे। ये मौसीकी से आपको बहुत मोहब्बत है? जी हाँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत है मुझे। अच्छा, अभी तक आपने क्या क्या सीखा? एमन कल्याण, दरबारी, श्याम कल्याण, मालकोस, भैरवी। आप क्या सिखाएंगे मुझे? ये आपके कल्याण। कल्याण क्या मतलब है? जी जी, मेरा मतलब है कि आप जरा अपने कल्ले है ना एक कम करें। मौसीकी रूह की ग़िज़ा जरूर है, लेकिन इंसान को कभी कभी भूखा भी रहना चाहिए। रियाज से पहले तो मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ। अच्छा, ये रियाज दफ्तर कब जाती है? मौसीकी की प्रैक्टिस को रियाज कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओहो, ये तबले किसके हैं? जी मेरे ही हैं। अच्छा अच्छा। खवातीन हज़रात, आप देखें, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, खूबसूरत परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस के लतीफ़ कबाड़िया साहब इसमें आपको नजर आए, और exactly। क्या उम्दा परफॉर्मेंस। और ये वो हमारे सीनियर हैं कि जिन्होंने ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए। बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? ये इन लोगों को देख के जो है ना शर्मिंदगी होती है कि यार हम क्यों इस लेवल का काम नहीं कर रहे, और कोशिश करेंगे कि हम इस लेवल का काम कर सकें। आप डायलॉग्स देखें, डायलॉग डिलीवरी, सेट बड़ा सिंपल और ओरिजिनल कंटेंट अच्छा हो तो आपको मीन में डालने की जरूरत नहीं बिल्कुल पड़ती। देखिए, सिंपल, कोई पीछे म्यूजिक, कोई टैं नहीं, और सिंपल डायलॉग डिलीवरी, लेकिन इतने पावरफुल तरीके से उसमें जान डाली है कि आप। अच्छा जी, अब आप रेडी हैं? जी, स्क्रीन की तरफ देखना है एंड गो विद द फ्लो। नहीं, कुछ भी नहीं बोलना भाई, मतलब लाइव शो है भाई। चलें जी, जो इनके डायलॉग कर लें, चलें। अच्छा, आपके लिए मुख्तलिफ क्लिप होगा, इतना मार्जिन उनको दें, और दो आप ज्यादा खुश ना होए। अब यही कर सकती है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। लेट्स सी क्लिप। आप मैं गाना गा दूंगा इसमें, जो आपका दिल करे। एंड क्लिप जी, सारी आवाजें लोगों को जा रही हैं, म्यूट नहीं हुआ माइक जी। क्लिप दिखाएंगे, देखिएगा स्क्रीन की तरफ, टीम ए के लिए। अब जी, आप यहाँ कैसे आए? जी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। मैंने सुना आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो हाँ, मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। तो वैसे खाने में क्या क्या बना लेती हैं आप? अब दाल चावल बहुत मुझे ये भी बता दीजिए। बहुत अच्छे दाल चावल बनाती हूँ। अच्छा, तो गाने से कोई है आपका ताल्लुक? हाँ, बहुत बहुत गाना सुनना अच्छा लगता है, गाने पे परफॉर्म करना अच्छा लगता है। तो गाना गा नहीं लेती आप? नहीं, बस कभी कभी ऐसे बस। तो आपने ये जो मौसीकी का सामान रखा हुआ है, तो ये किस लिए रखा हुआ है? मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं सुनाऊंगी आपको किसी दिन। हाँ, तो क्यों, किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? आज मैं चले देखती हूँ। यहाँ पर तबले भी पड़े हुए हैं, तो तबला भी बजाएंगी और सुनाएंगी भी आप? नहीं, तबला तो मैं नहीं बजाऊंगी, मैं तो आपको एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, आपको मैं खवातीनों साथ आपको मैं ये जरूर बात बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री में जब फिल्म्स बनती हैं, वो फिल्म्स तो शूट हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा डबिंग की जाती है, ऐसा ही है? बिल्कुल। इसी वजह से आपने देखा होगा कि लैला को तो एक, आप कामरान तो ऑब्वियसली, बट लैला के लिए और आसान था, राइट? लैला की प्रैक्टिस बहुत है, डबिंग। वो डबिंग हम लोगों ने सारी जिंदगी डबिंग की है ना, पिक्चर को देख के डब करना, इसलिए थोड़ा सा इट वाज इजी।
मुश्किल नहीं लगा मुझे। बिल्कुल सही। अच्छा जी टीम आप हमें इजाजत दें आप। कहाँ इजाजत? अस्सलाम वालेकुम बाजी। हम आपके साथ हैं। ओह गुड, वेरी गुड। खवातीनों बाल कर ले सही, उससे कोई फायदा नहीं होना, बाल तो नजर नहीं आने। बाल नहीं आने। खवातीनों हजरात टीम बी, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली कि आप लोग लेट्स सी व्हाट वी डू। क्लिप दिखाते हैं पहले। जी दिखाइए। आपकी तारीफ। सफिया अजीम। सफिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अब अगर इसे आप कर दें तो मैं आपको आपके काम के बारे में बता दूं। जी। तो माफ कीजिएगा, दरअसल मैं देर से पहुंचा। बात दरअसल ये हुई थी कि मैं गलत रूट की बस में सवार हो गया था, तो मैंने आमतौर पर वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल कोई बात नहीं, आज आपका पहला दिन में इसलिए उठी डायरेक्टर साहब जी ने बहुत सख्त बात करी, और आप जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे ना। खवातीनों हजरात, व्हाट पावर पैक Performances. तलत हुसैन साहब, अल्लाह ताला हालदार उनके यासिन। दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, बहुत अरसे अलील रहे। खालदा रियासत साहिबा आपको नजर आई, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये दो ऐसे असासे एसेट्स, और ये लॉन्ग प्ले आप इसको ज़रूर देखिएगा। और मैंने ये प्ले देखा हुआ है, ये अभी तो प्ले किया है। ये इस ऑफिस की हद, टाइपिस्ट इसका नाम है, ये लॉन्ग प्ले है और ये इसी ऑफिस की हद तक महदूद। और इसमें डायलॉग डिलीवरी आप देखिएगा कितनी पावरफुल है। कामरान कुछ कहना चाहेंगे आप? जी अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे तल्लत साहब के। उनके साथ तो मेरी मुलाकात है, कराची के अंदर मेरी मुलाकात हुई थी। तो एक हमारी वर्कशॉप हो रही थी, तो वहाँ पे आए थे लेक्चर देने के लिए। तो मैंने इनका लेक्चर सुना था। इंसान बहुत अच्छे थे। और फिर आफ्टर वर्कशॉप ये मुझे अपने साथ ले गए, मुझे खाना खिलाया और मेरे साथ काफ़ी देर बातें करते रहे। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता आमीन करे। सुम आमीन। और आवाज़ उनकी आप देखें, क्या खूबसूरत जुनैद, ऐसी आवाज़ बड़े खुशकिस्मत लोगों को, खुशकिस्मत लोगों को मिलती है। पाकिस्तान में चंद ही नाम है, जिस तरह तारिक अजीज साहब, ज़िया मोइनुद्दीन साहब, जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। शुजात हाशमी साहब भी, बल्कि मैं उनको हमेशा बिल्कुल। कहती हूँ जब वो शो में आती, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत खूबसूरत। खालदा रियासत साहिबा के बारे में बात करते हुए आपने देखा, हाँ, मेरी मम्मा की फेवरेट थी, है ना? या माय मॉम्स फेवरेट एक्ट्रेस। तो वो बहुत, आई थिंक दे यूज्ड टू लिव क्लोजर टू वेयर यू नो माय नाना यूज्ड टू लिव। ठीक। तो शी वाज रिमेंबरिंग, और उनके स्कूल में भी पढ़ती थी। हाँ। सो शी यूज्ड टू यू नो हैड अ लॉट ऑफ फॉन्ड मेमोरीज। पावरफुल Oh, amazing, amazing, amazing. लार्जर देन performance. लाइफ, लार्जर Yeah. देन लाइफ, अनडाउटेड। वो जैसे आप देखते हैं ना, when you see she's very lean and very slim, when you see her acting, तो वो एक gigantic ट्रू performances होती हैं ट्रू, उनकी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, खवातीन नौज़ाद, सो टीम बी की परफॉर्मेंस की तरफ, डबिंग की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हुए अल्लाह हमारे रैम पे हाल पे रैम करे। आमीन। चले जी, उनको टाइम दे दें। खुदाफिज। सारा तो बता दिया, तो भाई अब डबिंग जी, म्यूजिक तो बंद है, सॉरी जी। दिखाए कि क्लिप टीम बी के लिए म्यूट हुआ हुआ अब जी। जी मैं क्या आगे बोले? जी मैं आपसे कोई बात करना चाहता था, अगर आप मेरी बात समझें तो। जितना आप टाइम लगा रहे हैं, इतनी देर में मैं कितनी बातें समझ जाती हूँ। क्या 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 बोले? ये मैं आपके लिए लेके आया था। ओहो, माफ़ कीजिएगा, ये मैं आपके लिए लेके आया था। ये मेरे नया मैंने टेप रिकॉर्ड किया आपके लिए। मैं चाह रहा था कि अगर ये आप सुन लें और मुझे इसका थोड़ा सा मशवरा दे दें कि आपको कैसा लगा ये मेरा। ये आप डायरेक्ट टेप रिकॉर्ड करके मेरे पास ही ले आए हैं? मतलब जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, क्या मतलब? लेकिन अब मुझे सोचना पड़ रहा है। गलती आप से मैंने सोचिए, कर आराम दी। से सोचिए, जाके सोचिए, घर बैठ के लेट के सोचिए। अरे नहीं, बस बस मैंने सुन ली, मैं समझ गया आपकी। अब ठीक है जी। हाँ जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक जुमला पंच लाइन जितनी देर में आप बोल रहे हैं, कमाल, एक्सीलेंट। अच्छा जी, खवातीन हज़रात, इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है और वक्त का यकीन जाने पता ही नहीं Seriously पता नहीं। हमेशा की तरह मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चलता। आई होप यू एंजॉयड। बहुत अ लॉट, बहुत ज्यादा मजा Thank you किया। so much. मेरा तो आज संडे कमाल का हो गया। बहुत शुक्रिया कामरान, बहुत अच्छा लगा आपके शो पे। हमेशा टाइम का पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच। दुआ बहुत मजे का शो आज, एज ऑलवेज, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी वजह से। थैंक यू सो मच। कामरान कह रही हूँ मैं, जुनैद। So well, it's always pleasure to meet you. Whenever I came on your show,
It was a blast and so as today. इस चैनल पे लेकिन पहली बार मुलाकात इस चैनल पे पहली दफा पहली बार सबकी जो माँ है ये चैनल, सबके जितने भी आर्टिस्ट हैं, मदर इंस्टीट्यूट या मदर इंस्टीट्यूट इज पीटीवी। मैं आपको बताऊं, मैंने सबसे पहले एज ए होस्ट स्टार्ट किया था पीटीवी से। अच्छा, really? पीटीवी इस्लामाबाद से। ओके, यस, अच्छा। कमल मसूद का प्रोग्राम था, बैंड बजेगा, बैक इन 2005-06। और आपने ये ट्रांसमिशन भी तो की हुई है ना? वो आपके साथ की हुई है मैंने। बहुत मोहसिन जाफर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी ट्रांसमिशंस करवाई हैं मेरे से। ये थे मेरे को-होस्ट, मुझे नहीं याद। अभी आपके कान में बता रहे हैं, मैंने को-होस्टिंग आपके साथ काफी की। अच्छा, आप ही थे वो? बड़े मैंने शिकवे किए थे। कौन बंदा है? नहीं, थैंक यू, इट वाज एन ऑनर एंड अ प्लेजर। थैंक यू सो मच जीते, आई वांट टू सी यू मोर ऑन टीवी नाउ एंड सिंगिंग में भी। माजमीन, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में हमें याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले ग्रैंड परफॉर्मेंस जुनैद की आवाज़ में आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। दिल दे अमेर मवे तेरे बाजों, ओ तेरे बाजों, तेरे बाजों। साडा जूना केड़े कम दा ए, साडा जूना केड़े कम दा ए। लू लू विच मेरी, नस नस विच मेरी, लू लू विच मेरी, नस नस विच तेरी याद दा तूंबा अखियां उड़ीक दिया दिल बज मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बज मारदा। आजा परदेसिया बहुत दाई प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया दिल बज मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बज मारदा। आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया। रावां तक तक थक गईयां मैं, रावां तक तक थक गईयां मैं, गलियां बह बह अक गईयां मैं, रावां तक तक थक गईयां मैं, गलियां बह बह अक गईयां मैं। एक एक पल गिन के गुजारदा, एक एक पल एक एक पल गिन गिन के गुजारदा। आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा। ओ ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ओ चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, और राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, राज़े हक भी किसी पे आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाह 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 अल्लाह